बिंदास नाराबाद अपना नाराबाद पहले दादाजी न जाने क्यों मेरे मन ने आपको दादाजी कहने को कहा। मैंने कह दिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्कूपकास्ट के एक और गेस्ट स्पेशल एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग मौजूद हैं प्रियांशी के साथ में। आप इनको जानते होंगे, आपने इनको ज़रूर देखा होगा इंस्टाग्राम पर, क्योंकि वहाँ पर तो ये हमारे से भी ज़्यादा पॉपुलर हैं। और प्रियांशी, अब मैं आपको कहूँगा कि हमारी ऑडियंस को बता दो अपने बारे में, आप क्या करते हो और इंस्टाग्राम पर क्यों आप इतने पॉपुलर हो। हेलो एवरीवन, मैं वन डॉट प्रोडक्शन से मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है जहाँ पर मैं कॉस्प्ले वीडियोस डालती हूँ, बहुत ही चीप बट लेजिट कॉस्प्ले वीडियोस। तो मैं स्किट्स बनाती हूँ और लोग देखते हैं, उन्हें पसंद आया और आज मुझे इनवाइट मिला है स्कूप कास्ट पे, तो मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरी मेंबर ऑफ स्कूप कास्ट फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। या नहीं, पर एक चीज़ तो है कि काफ़ी ज़्यादा फनी होते हैं इनके जो भी स्किट रहता है कॉस्प्ले के साथ में। मैंने देखा है, हमारा पूरा जो कम्युनिटी है सब लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ, सबका लाइक रहता है वहाँ पे। हाँ, इवन हमें अपन डिस्कस भी करते हैं। हाँ। मेरा फेवरेट वो वाला है, वो जेठालाल और गोली हाँ, वाला। आड़ावान नाड़ावान तो अपना वो फेवरेट वो रील पोस्टपोन होते होते मुझे लगा कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्रिंजी हो जाएगा, बट फिर भी मेरा है ही वीडियो उस टाइप का, थोड़ा फनी टाइप में, तो फिर वो रील डिले हो गया था, तो मैंने सुबह पोस्ट किया और मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी कि इतना ज्यादा उसको उस पर व्यूज आएगा, लाइक्स आएगा। तो अब देसी नर्ड की का लाइक उस पे आई वाज लाइक ब्लोन अवे। सीरियसली आई वाज ब्लोन अवे। है ना तुम्हारा सबसे ज्यादा वायरल है, 4-5 लाख लाइक्स है उस पे मिलियन व्यूज है पहला वीडियो जिसमें मेरे लिए मेरा सबसे फेवरेट रहेगा वो सूर्यवंशम वाला दादाजी। हाँ वो वीकेंड वाला, वो बहुत फनी था। भाई कोई भी स्कूप कास्ट देखता होगा सब जानता होगा, मेरा फेवरेट मूवी है यार सूर्यवंशम। उससे कुछ भी बना दो, मैं बस वही चाहिए। आई थिंक उसका हर एक सीन मीम है, हर एक सीन उस पे कुछ भी बन सकता है। तो अब जो मतलब इतना ज्यादा मीम था कि विजन के बेटे हैं बिली और टॉमी, तो टोनी इसके दादाजी हुए। तो आई थिंक मैंने सोचा कि कुछ मैं वही सोचता हूँ, बहुत कम लोगों को रियलाइज होगा ये कि मतलब वीकेंड क्यों बोल रहा है ऐसा। मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि काफी ज्यादा लोग जानते होंगे कि ये बहुत ज्यादा आई थिंक मीम चला था पिछले साल, या आई थिंक एंड गेम के नहीं उसके बाद से आई थिंक काफी ज्यादा मीम था कि बिली टॉमी उसके पोते हैं और टोनी फिर उसके दादाजी हुए या परदादाजी हुए। लोग कमेंट्स में भी करते कि परदादाजी होंगे, क्योंकि अल्ट्रॉन दादाजी था। अल्ट्रॉन दादाजी है। नहीं, ये उसी को पता रहेगा ना जो डेप्थ में थोड़ा जानने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि जब तक दिखता नहीं है बड़े स्क्रीन पे लोग उतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते नहीं है। और अभी तो इनका कैरेक्टर्स ना के बराबर ही है ऑन स्क्रीन। अभी अपन अपने क्या क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करें क्या? ओके, हाँ, तो पहला एक जनरल सा क्वेश्चन है कि तुम्हें सिर्फ मार्वल पसंद है या डीसी या दूसरे पॉप कल्चर मीडिया को भी तुमने वैसे ही एक्सप्लोर किया? क्योंकि कंटेंट पे दिखता है कि फ्रेंड्स के कोट यूज होते हैं वहाँ पे, और इवन कई सारे अभी ट्रेंडिंग जो कोट्स हैं वो सब यूज होते हैं। तारक मेहता का चश्मा, इन सबके। तारक मेहता कौन है नहीं देखता इंडिया में? सारे बच्चे हम देख के बड़े हुए हैं तारक मेहता। और मार्वल, बिल्कुल मुझे मालूम मार्वल कि मैं फैन हूँ बिल्कुल। और फ्रेंड्स भी मुझे काफी अच्छा लगता है। और बाकी डीसी, जैसे डीसी भी अच्छा है थोड़ा। डीसी की थोड़ी इज्जत नहीं, मैंने अभी स्टार्ट किया एक्चुअली देखना डीसी, पर क्योंकि मैं मार्वल काफी अच्छा लगता है, तो डीसी पे मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे कंटेंट अभी बनाना मैंने स्टार्ट किया, तो मैं सोच रही हूँ कि डीसी पर भी कुछ अभी स्टार्ट करूँ। तो मतलब ऐसा फ्यूचर में प्लान है ना आपका कि आप दूसरी फ्रेंचाइजी पे बनाओगे कंटेंट, चाहे वो हैरी पॉटर हो गया या फिर कुछ और? हाँ, क्योंकि बहुत सारे अभी हैरी पॉटर ही नहीं, इवन हाउस ऑफ द ड्रैगन, गेम ऑफ थ्रोन्स, इन सब के बहुत। तुमने अभी अवतार को भी टच नहीं किया ना? नहीं, अवतार को करना चाहिए था, अभी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक था। हाँ वो तो हाँ ये है, बट मैंने अभी टच नहीं किया एक्चुअली। मैंने सोचा कि अभी मार्वल पे चल रहा है, तो मार्वल पे ज्यादा कॉस्प्लेस था, मेरा ज्यादा कंसंट्रेशन पे था,
तो उसी को बिजी बनाने में तो फिर और कुछ करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने सोचा नहीं अभी हाँ। टाइम निकलेगा तो फिर तो यही मेरा क्वेश्चन था कि जो ये जो कॉस्प्ले होते हैं इनमें अराउंड कितना टाइम लगता है, और क्योंकि हाँ ऑब्वियसली ये मेरा यहाँ भी पे था। मेन चीज़ है डिटेल, कोई भी डिटेल मिस होगी और कॉस्प्ले कुछ और ही लगने लगेगा। तो वही है कि ये सबका इंस्पिरेशन भी पूछना था कि कहाँ से आया है। इंस्पिरेशन क्योंकि अगर ऑनलाइन कॉस्ट्यूम्स देखा जाए तो आई थिंक 14,000 से स्टार्टिंग है एक Minimum. कॉस्ट्यूम की, चाहे हाँ मिनिमम उसके। तो फिर कुछ ऐसा वीडियो जो या कुछ ऐसा कॉस्प्ले जो खुद से मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ, अगर बन पा रहा है तो ठीक है, नहीं बन पाएगा तो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही एक दिन लोकी का हेलमेट मैंने डिसाइड किया, मेरे पास ग्लिटर फोम था तो मैंने डिसाइड किया कि लोकी का हेलमेट बनाते हैं। तो बस बना, लेकिन उसका हॉर्न अभी तक नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊंगी कभी। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे करते करते मैंने जब वीडियो डाला तो लोगों को पसंद आया कि एक कमेंट किसी का आया था कि आई लाइक योर वीडियोज व्हेन यू मेक योर वीडियोज स्पेशली ऑन मार्वल। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं मार्वल से हाँ। बनाती हूँ। तो फिर मार्वल पहली का बार मैंने बियर्ड ड्रॉ किया टोनी स्टार्क का। हाँ। आई थिंक राजपाल यादव का कोई डायलॉग था, हाँ हेरा फेरी का। तो मैंने पहली बार वो बियर्ड ड्रॉ किया था। तो फिर वहां से धीरे धीरे करते करते मैंने सोचा कि इतना एम्बेरस हो ही चुका है इंसान, तो फिर चलो करते नहीं, हैं, ये क्या प्रॉब्लम है। तो एम्बेरस की बात नहीं ये यार, तो ये मतलब creativity है यार, ये तो। फैंस को अच्छा लगता है कि मतलब एक हाँ। कॉस्प्लेयर एक स्टेप आगे जा रहा है ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए, सही में नहीं, मानना अगर पड़ेगा। ऑडियंस का उस सेंस में सोचोगे ना, तो ऑडियंस का क्या होता है कि भाई स्टार्टिंग में रहेंगे, अगर कम फॉलोअर्स हैं तो वो लोग जज करने लगेंगे, यार ये क्या कर रहा है भाई, मत कर, या छोड़ दे। वो तो एक बार फॉलोअर्स बिल्कुल बढ़ गए तो बोलेंगे यार तुम क्या कंटेंट बनाते हो, क्या ऑसम कंटेंट है। तो ये होता है, वो लोग फिर कॉपी करने हाँ लगेंगे, यही होगा। वो तो वो देखियो इसलिए ना यूट्यूब पर वो बजट वाले ट्रेलर आते हैं लिमिटेड हाँ बजट में इतना हाँ, भाई, बना है। स्टार्टिंग में उसको हाँ कितना ट्रोल करता था सब, हाँ अब तो फिर देखो। अब ट्रेंड है वो, और क्या, तो हाँ, चलता ही है और इवन वो जो बंदे थे जो आई गेस इंडोनेशिया से थे जिन्होंने ट्रेलर बनाया था, उनको इनवाइट किया गया था फिर हाँ, पहले सच। या एंटरटेनमेंट के लिए। इक्रोडू बॉयज आई थिंक नाम है नाम नहीं उनका। पता। नाम नहीं पता, नाम उन्होंने नहीं आई याद है। गेस तो आइडिया इन्फिनिटी नहीं वॉर है। का बनाया था उन्होंने दोबारा, क्या कहते हैं, अपने लो इन्फिनिटी वॉर बजट के में। टाइम भी, एंड गेम के टाइम भी हुआ था यार, वही बहुत सारे वायरल्स जाते हैं ऐसे। हाँ, पर तो मैं ज्यादा हैरान होता, अच्छा ठीक है बियर्ड बनाना चलो ठीक है कि बियर्ड ड्रॉ करना है, बट बकी का आर्म बनाना, वो पूरा गोल्डन आर्म। वो ऑन द स्पॉट आइडिया था बिल्कुल, मुझे समझ नहीं था मैं बकी कैसे लगूं, क्योंकि हाँ। मुझे बकी हाँ, का ठीक है और पर उसके अलावा मुझे कुछ करना था। तो एल्युमिनियम फॉयल है घर पे तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, अगर वो सब आई थिंक मैं ट्राई करते करते कि चलो देखिए ट्राई करें, अगर हो जा रहा है तो ठीक है। तो अगर हो जाता तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर हो गया, तो फिर लोगों को पसंद आया, तो आपकी ये तो कोई बन हेल्प गया। करता है इसमें, कोई सिबलिंग क्या घर से कोई इस चीज कोई में? नहीं, कोई हेल्प नहीं। अच्छा ऊपर से कहते तुम छोटे भाई को, वीडियोस छोटे भाई को तब तमाचा लगा के कर, एल्युमिनियम फाइल ला। ऊपर से मैं कहते हैं मेरी बेइज्जती होती है ऑनलाइन, तुम बना रही हो क्रिंजी वीडियो सबके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो आता मैं वो करूंगी। हाँ कंटेंट वो बस। सही है। असल मायने तो में अभी यही घर तो वालों का कंटेंट सपोर्ट है मतलब ना? बिल्कुल 100%। वो मेरे वीडियो सब कि आज कौन सा वीडियो डाला, तो फिर वो भी होता है कि दिखाओ कौन सा वीडियो डाली आज, तो ये वाला नहीं तो वीडियो। आपके ये रिश्तेदारों भी को और था, सबको पता है? रिश्तेदारों को नहीं पता, मेरे आई थिंक अच्छा। मेरे सब घर पे पता है, कुछ फ्रेंड्स हैं उन्हें नहीं पता मेरे है। साथ ऐसा होता है ना कि मतलब मेरी मम्मी बता देती है सबको कि कहीं पे जाते हैं फंक्शन में कि देखो मेरा बेटा हाँ, करता है, वहीं पे मैंने वीडियो चलने मना लग जाती है मेरी, और फिर वो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है मेरे लिए। हाँ, बिल्कुल वो बहुत awkward होता है, इसीलिए मैंने बोला है कि किसी से नहीं कहना है, अच्छा। क्योंकि तो इनिशियल स्टेज है, तो स्पेशली उस वक्त तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप कंटिन्यू नहीं कर पाए या कुछ भी, कि पहला टाइम नहीं है जो मैंने कभी कोई अकाउंट स्टार्ट किया है। इसके पहले आई थिंक एडिटिंग का कुछ था वीडियोस, अच्छा, मैं डालती थी। वो ये भी मार्वल पैन से एडिट क्या? रिलेटेड था? मार्वल से था, बट मैं आई थिंक 2-3 वीडियोस ही पड़े थे जो मैंने डाले थे, 4 वीडियोस थे, और वो एंड गेम के रिलीज के बाद मैंने स्टार्ट किया था बनाना, आई थिंक बॉलीवुड सॉन्ग्स के ऊपर एडिट्स करके मार्वल अच्छा। सीन्स को। ओके, हर कंटेंट तो क्रिएटर का यही रहता है जर्नी कि शुरू हाँ, में या कुछ और होता है, फिर वो सेगवे होते होते जो इंटरेस्ट होता है उसकी तरफ आ ही जाते हैं वो। बिल्कुल, भाई वो कुछ भी कोई कर ले। अमन के पुराने ओ वीडियोस मत नहीं, देखना तुम। कभी कभी मैंने भी देखा देखूंगा, है, ओ नहीं। मैंने Oh देखा shit. है। मैं बिल्कुल मैं इंस्पायर हूँ सीरियसली, मतलब मुझे
अच्छा लगता है, मुझे देखना होता है ना कि कौन कब से स्टार्ट किया, क्या उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है, वो देखने में भले ही लगता है कि क्रिंजी है क्या है, बट वो सबसे रॉक पॉइंट होता है जहां से कोई भी स्टार्ट करता है। नहीं, मैं मैं इंस्पिरेशन लिटरली मेरा इंस्पिरेशन स्टार्टिंग का मिलता है जितना मुझे। वीडियोस है ना, मैं फोन से ऐसे करके रिकॉर्ड कर करके डाला हुआ है, और वो भी हॉस्टल के अंदर बैठ के, और इतना गंदा हाँ क्वालिटी है। वो भी मैं इसलिए बनाया था कि मेरे को रूममेट को एक्सप्लेन करना था पूरा कि क्या मार्वल का चल रहा है, इसलिए बनाया था। ऐसा रूममेट होना चाहिए जो भाई एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना रहा बकायदा पूरी। करियर ही बनवा दिया उसने एक सवाल के वही ना, चक्कर में। वो भी है। बाकी नहीं बाकी नहीं, तंग कर रिश्तेदारों दे की रहा था। जहाँ तक बात रही, मैं समझा पाता हूँ अपने रिश्तेदारों को ना, मुझे लगता है वो कभी समझ पाएंगे। आज भी मेरे कई रिश्तेदार कभी सोचते हैं कि नहीं। मैं हॉलीवुड और बॉलीवुड पे वीडियोस बनाता हूँ, जबकि अब तो मैं पहले मैं कोशिश करता था समझाने की। आई मीन तुम किसी को कितना समझा लोगे अपने काम के बारे में जब तक वो उसको पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं करेगा। मेरा बिल्कुल। स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं मान बोलता हूँ मूवी रिव्यू बस। मैं भी यही एंड बोलता हूँ, मैं भी यही बोलता हूँ। अब क्या मैंने उनको भी यही बताऊँ यार, बोला है। सुपर हीरो क्या हाल है। नहीं, मैंने भी यही बोला है मुझको, पर सिर्फ अजीत भाई आप एक तो ही वही बात। करते भी हो। हाँ हम मैं तो वही अरे करता हूँ। अजीज भाई आप क्या? एंशिएंट टाइम से कर रहे हो ऐसा, अब छोड़ो अब। अरे बस नहीं, क्या एक्सप्लेन मेरे घर करोगे? वाले मतलब जो रिलेटिव्स है ना, वो लोग एक ही बोलेंगे, कुछ और भी कर लिया कर, ऐसे अच्छा ही बोलते हैं। हाँ, उनका वही स्टेटमेंट होता है, तो उनको समझाकर कोई मतलब नहीं बनता। हाँ हाँ। मैं क्वेश्चन में मतलब ये पूछना है कि एनीमे, मतलब एनीमे पसंद है कि नहीं है? एनिमे मैंने बहुत कम, पोकेमॉन के अलावा आई थिंक मैंने कुछ नहीं देखा है। मतलब मैं भी और फैन उसके नहीं हूँ, बाद लेकिन मतलब मैं हाँ, ये पूछ रहा हूँ कि मतलब ज्यादातर तो लड़कियां एनीमे की फैन होती है, तो मार्वल फैन क्यों? आप मतलब हम मतलब लोग वो ये कौन सा वो कर मोमेंट सकते था? हैं, मैं और विश्वजीत। हाँ। क्या? हाँ, हम हम लोग लोगों ने दिल्ली कॉस्प्ले भाई दिल्ली कॉमिक हमने कॉन में गए थे, इतने तो वहाँ पे सारी लड़कियां एनिमे की फैन थी। हाँ वही ना। सारी और इतने लड़कियां। और कॉस्प्ले देखे मार्वल, हैं भाई एनिमे के और हाँ। अगर सिर्फ। मार्वल और अगर मार्वल पसंद है, तो कहाँ से मतलब क्लिक हुआ कि मतलब मार्वल फॉलो करना ही है ऐसा? कब से फॉलो कर रहे हो ये दो। मार्वल, मतलब ये सवाल है कब से। दी अवेंजर्स आई थिंक मैंने पहला मूवी देखा था। मतलब कब बहुत सारे, देखा था। तो मेजोरिटी वो 90% फैंस दी एवेंजर से ही उसी है। से बने। नहीं नहीं, देखा कब था, मतलब तब हाँ से 2012 से या फिर अभी नहीं हाल नहीं फिलहाल नहीं में। नहीं, 12 नहीं, उसके आई थिंक 15 में मैंने आई थिंक अच्छा देखना अच्छा, स्टार्ट किया सही था, सही है फिर भी। 2015 से। कुछ लोग तो बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर से फैन बने हुए हैं। हाँ वो तो हाँ है, नहीं नहीं, बहुत सारे बहुत सारे। हाँ वो उसमें भी भी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक, फैन बने तो, क्योंकि हाँ वो हाँ। भी काफी देखना पूरा आयरन मैन से लेकर पूरा स्टार्टिंग से इनक्रेडिबल हल्क से लेकर अभी तक देखना वो बहुत बड़ी बात है। उल्टा बिल्कुल। बेटर उसमें है। उसमें हम्म। एक साथ हाँ देखना। बेटर है, क्योंकि इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ। वेट करना पड़ता है कि अभी कब रिलीज होगा, कब रिलीज होगा। वही मेरे को याद है वो तो सिविल है। वॉर जब अनाउंस हुई थी, मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि हे भगवान कल ही रिलीज हो जाए। तो अरे नहीं, जिन्होंने इससे इन्फिनिटी तो वॉर से ज्वाइन एंड किया गेम उनका के तो टाइम पे बेटर हुआ है। था ना कि एक साल का गैप आ गया था एंड गेम में, तो भाई साहब कैसे निकला हाँ था वो एक हाँ, साल। नहीं ये बहुत तो मेरे बड़ी ख्याल से तरीके। फेज 3 जब अनाउंस किया था तभी बोल दिया था कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 हाँ पार्ट वो 2 तो उस टाइम अनाउंस किया था। वो तो समझ गए थे कि हाँ एक साल के गैप में आ गया, लेकिन जब इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग देखी थी हाँ कि हाँ। अब अरे भाई ये कहाँ छोड़ दिया, ये क्या कर। एंडिंग, बिल्कुल एंडिंग में ऐसा सिचुएशन था कि मतलब बस क्या, मतलब समझ कोई में ही नहीं आ वर्ड्स रहा था नहीं, कि हुआ हमारे कोई सामने हो वर्ड्स क्या नहीं, गया अभी। अरे बिल्कुल उस मतलब टाइम कोई कोई वर्ड्स नहीं, एक्सपेक्ट नहीं ब्लैंक। किया था ना कि एंडिंग में विलन जीत जाएगा। हम लोग बिल्कुल मतलब किसी मूवी ने भी, खत्म हाँ हो गया, हाँ। हम लोग सब ऐसे बैठे हुए हैं कि भाई क्या हुआ, मेरा एक क्वेश्चन ऑफलाइन था नहीं कि होगा कभी। आपने बायो में तो लिखा है ना अच्छी बात। कॉस्प्ले गर्ल, तो मतलब पहले पहले क्या चीज़ आई, पहले कॉस्प्ले करने का मन में आया था या पहले स्किट और ये सब बनाने का आया था, या फिर दोनों एक साथ। मुझे आई थिंक स्किट ही पहले था, क्योंकि आई थिंक मैं एक दो रील्स हैं जो मार्वल की नहीं है, तो स्किट्स ही पहले था, पहले कि रैंडम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है, रैंडम वीडियोस बनाते हैं। बाद में कॉस्प्ले आया, क्योंकि हाँ मेरे पास लोकी का हेलमेट था, क्योंकि मार्वल फैन हूं, तो लोकी का हेलमेट मैंने डीआईवाई हम्म किया था पहले से। तो एक ऐसी आइडिया है कि एक ऑडियो है उस पर आई थिंक फिट बैठेगा, ये अगर डायलॉग अगर लोकी बोलता है तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक आई थिंक इंग्लिश में बट थोड़ा सा अलग लगेगा, कनेक्टिविटी फील होगी। हम्म तो वो वीडियो डाला, आई थिंक उस पर पहली बार 45 लाइक्स है, क्योंकि मेरे पुराने जो मेरे आई थिंक वीडियोस थे, या एक एक ही दो वीडियो मैंने डाला था, तो उस पर 9 लाइक्स 15 लाइक्स, तो इस तरह से था। तो उस वक्त मैं ट्रैवल भी कर रही थी, तो मुझे लगा कि शायद ट्रैवलिंग से ज़्यादा फायदा मिल रहा है, तो मैं ट्रैवल करना चाहिए ताकि व्यूज आए, लाइक्स आए। तो फिर करते करते ऐसे कॉस्प्ले स्टार्ट हुआ, पहले स्किट था, बाद में कॉस्प्ले स्टार्ट हुआ। ओके। और एनिमे का फैन का आपने पूछा था, तो एनिमे मुझे नहीं, मुझे पोकेमॉन सिर्फ मैंने देखा है इसलिए क्योंकि मेरा भाई देखता है,
अदरवाइज मुझे वो भी पसंद नहीं था कि क्या मतलब मुझे सीन नहीं पल्ले पड़ता मेरे दिमाग में। पर मार्वल आई थिंक मुझे बस ऐसे ही उसकी स्टोरी अब लाइन ठीक है, मैंने जैसे कहीं जिसकी नहीं। पसंद है यार, इसमें क्या हो हाँ गया। वो तो है। नहीं एनिमे का देखो, मैं भी एनिमे बहुत कम देखा हूँ, 2-3 ही देखा हूँगा, वो भी इसलिए देख पाया क्योंकि मैंने चूज किया कि छोटे-छोटे एनिमेस जो होते हैं ना, कि हम्म, 20 एपिसोड 30 20 एपिसोड एपिसोड रहे, वो एंड कर दो, वो अच्छा रहेगा। क्वालिटी अच्छी रहती है, स्टोरी लाइन अच्छी रहती है, बट इशू वही है कि अगर कोई न्यू फैन फॉलो करना चाहेगा, अब बोल दोगे उसको बहुत मुश्किल। नारुतो देखो या ब्लीच देखो, हाँ तो हाँ भाई 800 एपिसोड 900 हाँ, एपिसोड कहाँ ये से कोई सुन के स्टार्ट ही मन करेगा? खराब हो जाता है कि 700-800 बहुत एपिसोड ज्यादा यार, हाँ, मतलब इतने तो आराम से कोई बोल भी कैसे सकता है? मतलब लोगों को बोलना भी नहीं चाहिए, उल्टा ऐसे नहीं कहना लेकिन तो चाहिए कि बस इसलिए देखना शुरू कर। इसलिए ऐसा अगर नहीं लगता किसी है कि मतलब हम बोल रहे हैं ये चीज आगे चलकर एमसीयू के साथ भी वही होने वाला है, जो नए फैंस बनेंगे हाँ, इतना तो भी वो नहीं कैसे यार, फॉलो करेंगे? मूवीज ही क्या तो है, इतने एपिसोड थोड़ी नहीं नहीं है। अभी फिर सीरीज भूल सीरीज गए? यही सीरीज बात कहाँ तो है? उठी थी अभी हाल फिलहाल भी कि जैसे मिस मार्वल आया तो उस टाइम तुम ही ने बोला कि मैंने अभी मिस मार्वल नहीं देखी, शायद अभी तक भी नहीं देखी होगी तुमने। तो हाँ बहुत लोग उस टाइम, ऐसा नहीं तुम्हारे साथ हुआ, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ कि उस टाइम उन्होंने कहा कि ठीक है हम ये स्किप कर रहे हैं, और इसी साल से शुरू हुआ है कि फैंस जो हैं वो दिमाग में बिठा के है कि हम ये स्किप कर देंगे और जो अच्छा लगता है वही देखेंगे, और उसमें कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं बिल्कुल वो नहीं, तो है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ही देखो क्योंकि हम फ़ैन हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बट जो अच्छा लगे वो देखो, क्योंकि बहुत लोग आई थिंक मेरे कमेंट्स में मैंने देखा है कि कहते हैं कि तुमने ये नहीं देखा, तुमने वो नहीं देखा, मैं बड़ा फ़ैन, मैं बड़ी फ़ैन। और तो और आई थिंक ये बहुत कुछ बोलते हैं जो कि ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फ़ैन फ़ैन होता है। आई थिंक बड़ा छोटा कोई फ़ैन नहीं होता। आपके इसी आंसर से एक क्वेश्चन निकल कर आया कि जैसे अब ये स्किट वगैरह में ना, ठीक है आपको लगता होगा कि आपने क्रिंज वीडियो बना दिया, हो सकता है और लोगों को भी कभी लगा हो, तो हेट मिलती है क्या? और हेट मिलती है तो उसे मतलब इग्नोर करते हो, या मतलब कोई जवाब आता है तो जवाब दे दिया उसको, सामने वाले बंदे को, कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया? क्योंकि मैं तो जवाब दे देता हूँ, मेरे पास जवाब होता है तो मैं किसी की नहीं सुनता नहीं वैसे। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ। अब मतलब ठीक है अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ, पर मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम से हूँ, तो मुझे पता है सोशल मीडिया कैसे वर्क करता है। तुम अच्छा। कोई भी चाहे कुछ भी डाले वीडियो, हेट हम्म, मिलना मतलब ज़रूरी कंपल्सरी है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि जब आएगा ही। अगर हेट मिले समझो कि फेमस हो रहे हो तो वेरी गुड, बिल्कुल वो सही, भी है। बिल्कुल सही। हाँ, तो हेट मिलना बहुत आई थिंक एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम हर हमेशा पॉजिटिव ही कुछ नहीं मिलने वाला, हेट भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट बात तो एनीमे सही पे है। मैं उस टाइम ये सजेस्ट कर रहा था कि अगर एनीमे देखना स्टार्ट करना है ना, तो मतलब छोटे छोटे सीरीज उठाओ, देखो, अच्छा लगेगा, फिर हो सकता है तुम और फॉलो कर पाओ अगर पेशेंस है उतना। तो जैसे कि डेथ नोट, ओपीएम हाँ, या अटैक डेथ ऑन नोट आई टाइटन। थिंक डेथ नोट मैंने आई थिंक 2-3 एपिसोड्स देखा, फिर डिसकंटिन्यू हो गया। मतलब मैं अच्छा करना नहीं चाहती थी पर डिसकंटिन्यू हो गया किसी तरह अच्छा से, चाहे ऐसे एग्जाम्स था या कुछ भी था। ऐसे दिमाग में आ रहा होगा ये मन में क्यों सोच रहा है इतना। अच्छा। वो भी है। हाँ वो तो सारे एनीमे में, एओटी में वैसे ही होते रहता है यार, मन वो में बहुत बात बहुत करते हैं वो ज्यादा। लोग। आधे डायलॉग्स तो उनके हाँ ब्रेन में चल रहे होते हैं, और ओवर थिंकिंग तुम सुनोगे वो। ऑलमोस्ट सारे एनिमे में ऐसे ही होता है। हाँ सामने जब फाइट होने वाली मैं रहती है जब तो डेथ नोट देख रहा था मेरे डिस्कशन। दिमाग में यही आ रहा था कि ये लोग मन में बहुत सोचते हैं। इनको काम पे ध्यान देना चाहिए। हाँ तो अगला अच्छा लगता है कभी भी, लगता है कि हाँ कह रहे हम्म, अच्छा लगता है कभी भी, लगता है रियल लाइफ भी ऐसा होता कितना अच्छा लगता कि रियल लाइफ मतलब में। ऐसे वॉइस ओवर हो रहा है, वॉइस ओवर हो रहा है, कूल लगता पह, काफी। पहले रियल लाइफ इतनी ड्रामेटिक है ये भी है। उसको और ज्यादा। ओके, मेरा अगला सवाल था यही, ऑब्वियसली तुम्हें मार्वल ज़्यादा पसंद है, तो मार्वल में और डीसी में कौन सा सुपर हीरो सबसे ज़्यादा पसंद है, सुपर विलेन या कैरेक्टर, और क्यों? मार्वल में आयरन मैन हमेशा से, क्योंकि जैसी उसकी स्टोरी लाइन है, जैसे उसका कैरेक्टर ग्रोथ है, वो कमाल का। मतलब कहीं और किसी कैरेक्टर का मैं नहीं कह सकती कि उस टाइप का ग्रोथ है, या उस टाइप की जो स्टोरी लाइन, सेक्रीफाइस उसका, और खुद के ईगो को उसको हटाकर मतलब कुछ एक अलग ही इंसान बन जाना, जो वो पहले से है भी नहीं। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है किसी, वो भी एक बहुत बड़े कॉज के लिए, एक सेल्फलेस हो जाना बिल्कुल। तो वो बहुत ज़्यादा टचिंग है, इसलिए मैं आयरन मैन की फ़ैन हूँ। और विलन, सुपर विलन लोकी ऑफ कोर्स, और कोर्स। सुपरमैन डीसी जो थोड़ा बहुत मैंने देखा हुआ है, तो सुपरमैन। मैं यही कहने वाला था, डीसी से एक आध कुछ हो जाता तो सुपरमैन या सुपरमैन। हम्म जोकर मैंने देखा है, मुझे नहीं पता डीसीयू का पार्ट शायद नहीं है, बट नहीं है। मैंने जोकर देखा नहीं है। है। हम्म, हाँ, तो वो भी अच्छी डीसी मूवी का थी। पार्ट है वो। I think मैंने
10 बार देखी है। ओह! वो जोकर? पता नहीं क्यों पर देखी है। हाँ, 10 जोकर। यार बार। वो बहुत ज्यादा वो डिप्रेसिंग मूवी है, तुम हाँ, बिल्कुल कैसे नहीं, हैंडल नहीं। मुझे वो जो भी स्टोरी लाइन चल रही है वो नहीं, हाँ बट मैं आई थिंक मैं परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हाँ, होती अच्छा हूँ। तो एक्टिंग अच्छी लग रही होगी। बिल्कुल वकील फिनिक्स आई थिंक ऐसा बहुत सारा सीन्स था जहाँ पे मुझे पॉज करना था, मतलब पॉज कर करके मैंने वो देखा है, वो एक्सप्रेशंस जो है अच्छा वकील फिनिक्स का। अच्छा, तो तुम यूट्यूब पे नहीं हो ना? नहीं, यूट्यूब पे नहीं हूँ मैं, बट आई शॉर्ट्स थिंक मैं शॉर्ट्स कुछ तो डाले होंगे। शॉर्ट्स भी नहीं, शॉर्ट्स भी नहीं। अब मुझे स्टार्ट करना आई थिंक 1-2 दिन में मैं स्टार्ट आपने करूँगी शॉर्ट्स डालना नहीं डाले? पुराने वीडियोस। शॉर्ट्स नहीं डाले? मैंने स्टार्ट मैंने किया था, पर देखा एक मैंने बीच पेज में है, रोक दिया। मैंने देखा है एक तुम्हारा पेज। शॉर्ट्स हाँ, यूट्यूब पे, किसी ने रीअपलोड किया आई गेस। रीअपलोड किया मैंने, स्टोरी भी डाली थी कि मैं नहीं हूँ वो। अच्छा। तो हाँ, तो फिर मैं नहीं, जब क्या तो यार, क्या- तो स्टोरी नहीं देखते यार तुम लोग? पर होना चाहिए, नहीं यूट्यूब बहुत जरूरी है, मतलब वो तो शॉर्ट्स पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी शॉर्ट्स की ग्रोथ बहुत अभी अच्छी चल अभी रही है। अभी बूस्ट कर रहे हैं वो लोग, हम्म, हम्म, इंटेंशनली हम्म। बूस्ट कर रहे हैं शॉर्ट्स को अभी, हम्म। तो जितना जल्दी आ हम्म, जाओ उतना बेटर है। ऑल्दो बस अभी आई थिंक 2-3 दिन में मैं आ जाऊंगी ज्यादा यूट्यूब पे। इंपॉर्टेंट मार्केट रील का ही है। अगर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की बात है तो रील बहुत इंपॉर्टेंट है। रील को पेनिट्रेट करना हाँ आसान भी नहीं होता है, इस पे ऑडियंस जल्दी आती भी नहीं है। तो बस फेसबुक से दूर रहो, हाँ, बहुत सताते ज्यादा हैं। बेटर है रील पे ग्रोथ, मेरा अगर एक्सपीरियंस बहुत खराब लॉन्ग है। टर्म में सोच रहे हैं तो। या फेसबुक पे मेरा अकाउंट आई थिंक कभी नहीं था। तो अब हो सकता है आगे हो या ना हो, बट नहीं था कभी। भाई मेरा भी वही रीजन है, कौन कौन सारे रिलेटिव आके खोलूंगा तो 4 नया फ्रेंड रिक्वेस्ट आया रहेगा, ये फूफा जी, वो ताया जी। अरे कॉल कर हाँ देते हैं कि बेटा अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, एक्सेप्ट कर लो जल्दी से। मैं कहा मैं तो पासवर्ड ही भूल गया। और तुम्हारे फिर वॉल पे आकर गुड मॉर्निंग गुड नाइट का पोस्ट रहेगा। अरे भगवान बहुत भगवान के बहुत वो शेयर करते हैं भाई फोटोज, और जय श्री राधे लिख के चले जाते हैं। अरे भाई, फेसबुक इज द न्यू व्हाट्सएप, हाँ, ये कह वही सकते वही हैं। वो तो है। व्हाट्सएप, वही है। ट्विटर और पे हाँ कौन कौन है? सब लोग ट्विटर पे हैं। ये सब लोग ये हैं। सब सब एक्टिव रहते हैं, अमन नहीं है। बस ट्विटर पे मैं अमन नहीं। नहीं रहता, मेरे साथ अमन अमन भाई को मेरी कलेश टॉक्सिक करना नहीं है ना? पसंद नहीं है। अमन भाई हाँ टॉक्सिक नहीं है ना, इसलिए नहीं है टॉक्सिक ट्विटर नहीं पे। हम सब लोग जहरीले आदमी हैं। जब वो मैं तो है, ट्विटर खोलता हूँ कुछ ना कुछ कलेश हो रहा होता है, रीट्वीट, गाली बहुत गलौज। मैं होता है कहा यार बहुत। बहुत गाली अभी तो गलौज देखता हूँ सेलिब्रिटीज भी नहीं। काफी अभी सेलिब्रिटीज भी काफी छोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, वो क्योंकि इलॉन वो मस्क लोग की वजह से। हाँ, हाँ, क्योंकि इलॉन मस्क। बाई कर रहे हैं लोग जो वेरीफाइड टिक है, तो उसकी हॉलीवुड वजह में से इंडिया जो भी कई इंडिया सारे में नहीं जो आया। मेजर एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इवन डायरेक्टर्स हैं, वो लोग नहीं यूज करते वो ट्विटर, क्या वो बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं करते, और मेरे ख्याल से वैसे बहुत अच्छा सारे है। हैं यार। बिल्कुल। टोबी हाँ, मैguire शायद नहीं करता कहीं भी। हाँ, जेक हाँ जिलेनॉल भी शायद चार्ली नहीं है कहीं कॉक्स पे। चार्ली वो भी नहीं कॉक्स भी करता, नहीं है, वो भी नहीं। लियोनार्डो टॉम डिकैप्रियो। हिडलस्टन, क्रिस एवंस, स्कारलेट जोहानसन नहीं है, क्रिस एवंस एलिजाबेथ मेरे ख्याल ओल्सन से इंस्टाग्राम पे तो है। है। हाँ हाँ, अभी क्या बस नेक्स्ट अभी रील किस पे है? हम लोग को नेक्स्ट रील आई एक्सक्लूसिव एक्सेस। थिंक बिल्कुल नेक्स्ट रील पता नहीं, हो सकता है स्पाइडरमैन पे हो, क्या पता। काफी टाइम लगता होगा ना ये, कि क्या चीज किसके साथ मैच करेगी, वो फनी भी तो लगना चाहिए, उसका 24 कॉस्प्ले। घंटे आजकल आई थिंक 3-4 महीने से ये चल रहा है दिमाग में कि कभी भी इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर करते रहो तो अचानक से कोई वीडियो या कोई ऑडियो समझ में आता है, तो बस सेव कर लो फटाक से। तो ये दिमाग में आता है कि अच्छा इस पे करूँ या इस पे करूँ, तो फिर उसका कॉस्ट्यूम बनाओ, क्योंकि मेरे कॉस्ट्यूम्स आई थिंक पेपर से या फिर बहुत क्या फॉयल परमानेंट नहीं रहता, तो आई थिंक फॉयल, तो वो फॉयल एक बार के यूज के बाद गया वो। आई अच्छा, थिंक आ 2-3 गया बार ना? बहुत है। हाँ, वो 2-3 बार के बाद वो नहीं रह बचता वो बनाने लायक, तो मुझे फिर से करना पड़ता लेकिन है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए ना कि इनको थोड़ा ऐसा रखो कि हर शूट में काम आ सके टाइम पे। हाँ, तो वो क्या है ना कि वो उसको पहनने में और निकालने में, वो फॉयल है, एल्युमिनियम फॉयल है, तो टेप से उसको रैप करने पर वो फिर वो लुक खराब हो जाता है उसका, तो फिर अच्छा, हटाना वो पड़ता एल्युमिनियम फॉइल, वो विंटर सोल्जर का, वो तो रीयूजेबल रहेगा नहीं। हम्म। है। हाँ, नहीं, 1-2 आई थिंक 1-2-3 वीडियोस के लिए चल जाता है, बट उससे ज्यादा नहीं। और स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम वो तो ये सिर्फ एक वीडियो के लिए, क्योंकि वो टेप से चिपकाया गया रहता है, अच्छा रेड कलर का जो अच्छा ब्लैक टी तो शर्ट पे रेड से ओ जो वो भाई, रेड पेपर रहता है। अच्छा, वो प्रिंटेड है और क्या? हाँ, प्रिंटेड है, रेड चार्ट पेपर रहता है, उस पे अच्छा अच्छा। स्पाइडरमैन का वो लोगो प्रिंट करके, और वो लाइन मैं खुद से ड्रॉ करती हूँ जो ओह भाई, ये तो ये ये एक होता है टाइम अच्छा है, हाँ। लेकिन कैसे? कॉस्प्ले का ये एक टाइम अच्छा है कि पेरेंट्स समझते हैं
अरे मेरे टाइम पर तो मैंने मार खाई है। कॉस्प्ले मैंने क्या अरे कॉस्प्ले क्या किया हुआ पहले था ये बता दो। तेरे नाम अजीज का भाई क्या तेरे रैन नाम का कुगलर बने cosplay। थे? नहीं नहीं भाई, एक अमिताभ बच्चन की अजूबा मूवी, उसमें जो मास्क पहनता है वो हाँ वो बनाया ओ था। हाँ और नाइस। कमल भाई, और कमल हसन की अभय मूवी आई थी तो उसकी नाइफ, ये दो अच्छा बना अच्छा करके अच्छा, मैं एकदम खुश। और मैंने कार्डबोर्ड काट करके बनाया था, और दोस्त को भी बना कर दिया था। मैं बना के, क्योंकि मैं ड्राइंग बहुत अच्छी आती तो मैंने बना करके दिया था। और जब घर पे मम्मी जूते रखने के लिए वो ढूंढ रही थी, बॉक्स गायब। भाई जो पड़ी थी ना, बहुत पड़ी थी मेरे को, अभी भी याद है मेरे को। पहले बहुत मार पड़ी थी, कुछ भी करो मतलब सुपरमैन का देख करके ये बनाओ तो मैं मतलब मम्मी की ऐसी ओढ़नी लगी हुई है तो वो उठा कर पीछे ऐस बना दो फाड़ करके, ये वो फिर मार खाओ। मैंने बहुत बहुत मार खाई है वो सब चक्कर में। आदत पहले से आदत थी कि पर ये करना है। पर बोलो। कॉस्प्ले सुपरमैन तो समझते ही होंगे, सुपरमैन बैटमैन तो पेरेंट्स भी जानते हैं क्या है। हाँ, अरे दो ही लेकिन तो लेकिन सुपर हीरो जानते हैं भाई लोग। मैं ओढ़नी इवन फाड़ रहा हूँ स्पाइडरमैन ना, भी, हाँ। लेकिन मैं ओढ़नी फाड़ रहा हूँ, उस पर मार तो खाऊंगा पॉइंट ना। ओढ़नी वही है क्यों ना फाड़ कि रहे हो यार, कैसे इंसान हो यार आप? सुपरमैन होगा तू घर पे तेरी माँ तेरे बाप मैं वो। अरे मस्त था, लेकिन मजा आती। अभी तो अंडरस्टैंडिंग है, कॉस्प्ले चाहिए। अभी तो फैंसी ड्रेस भी हो जाती है, तो बच्चे के लिए सुपरमैन बना दो, ये बना दो। तो आप अपने मुंबई टाइम पर तो अलग कॉमिक ही तो कॉन था। में मिलता जाओगे है कॉस्प्ले करके? अभी सोच रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर। और कौन जा हाँ रहा अच्छा, आप भी नहीं मुंबई अभी मुंबई मुंबई से है? हो क्या? मुंबई में में है। हो? नहीं, मैं मुंबई में नहीं, मैं बनारस में हूँ। अच्छा, हाँ, कितना दूर है हाँ बनारस से? पता नहीं। ज्यादा दूर तो नहीं है। ओके, हाँ, तो कॉमिक मतलब ये कॉस्प्ले के लिए कुछ प्लान है? इवेंट कॉमिक कॉन वगैरह इन सब, क्योंकि यहाँ कंपटीशन भी होता है। अच्छा, हाँ मैंने देखा है, पर आई थिंक नेक्स्ट ईयर शायद, में भी पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी मैं कॉलेज में हूँ, तो फिर अच्छा, एग्जामिनेशंस को लेकर, हाँ, ये सब लेकर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो नेक्स्ट ईयर फ्री हो जाऊंगी शायद, तो मे भी जाना हुआ। पहले परमिशन मिले मुझे। वो जरूरी नहीं है ये कि होता है, ये इंस्टा पे होता है। कितना ये कूल दिख रहा है, पर घर पे परमिशन मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रहो ठीक है, ये वो कूल बना लो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन कूल दिखा के, बट मैं थोड़ी ना कैप्टन अमेरिका, मुझे परमिशन चाहिए जाने को कहीं पर भी। बट कॉस्प्ले कॉस्प्ले केस में मैंने ये चीज़ देखा है, या तो दो दो ही तरह के कॉस्प्ले अच्छे लगते हैं। या तो बहुत पैसे खर्च किया हो, या बहुत मेहनत करी हो, अपने टैलेंट से कुछ बनाया हो। इसके बीच में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये रीज़न है कि मैं और विश्वजीत सोचते ही रह गए, पर हम कॉस्प्ले कर नहीं पाए कॉमिक कॉन में। हाँ, हमें कुछ करना था तुरंत सस्ते में। सस्ते में कुछ हो ही I नहीं think- रहा था। आई थिंक पता है, सबसे ज्यादा चीप, जो सबसे ज्यादा इजी वे जो होता है, आई थिंक वो सबसे ज्यादा वर्क करता है। अगर हम उस लेवल को नहीं टच कर सकते कि मार्वल लेवल का हमें कॉस्ट्यूम चाहिए, वांडा कॉस्ट्यूम मैं एक चाहिए। एग्जांपल लेना चाहूंगा, ये मेरे दिमाग से कभी जाता नहीं है। मैं जहां तक चीप कॉस्प्ले या इजी कॉस्प्ले की बात है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ। मैंने और विश्वजीत ने विचर का कॉस्प्ले देखा था। अरे भाई, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम ये थी, मेरे ख्याल से उस बंदे ने अपना पूरा मन नहीं लगाया था उस कॉस्प्ले में। और मेरे को जब विश्वजीत ने देखा उस कॉस्प्ले को, तो उसको तो समझ में ही नहीं आया, इसलिए पूछ मैं तो रहा है पहचाना कि ही भाई नहीं। तो क्या बन के आया है। और जाके पूछ लिए क्या? हाँ, इससे पूछा, और मैं उसके गले में लॉकेट जब देखा ना विचर का, मैं कहा अबे ये विचर है। तो कह रहा अबे ये विचर है। मैं कहा हाँ भाई। यार उसने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया, कोई कॉस्ट्यूम नहीं, नहा के भी नहीं आया था यार वो। भाई भाई कितना गलत आदमी है ये। अरे सबसे ज्यादा नाइटमेयर यही है कि कुछ कॉस्ट्यूम बनाओ और वो समझ में ना आए इंसान को, ये है क्या। वो एक nightmare है, मैंने भी इसलिए seriously। नहीं किया, मैंने भी इसलिए नहीं किया था। हाँ यार ये नहीं, तो बहुत घनघोर बेइज्जती हो जाएगी कि अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बनाऊं। हाँ फिर और वही ऊपर बात से है। आई थिंक, हाँ, बोलो बोलो। नहीं हाँ, मैं वही कह रही थी कि ये कुछ जो कॉस्प्लेज होते हैं, जैसे थॉर का कॉस्प्ले, वो ब्लॉन्ड विग, वो कैसे आएगा मुझे नहीं पता। तो बिल्कुल मुझे सही, बिल्कुल मेरे सही। पास एक आई थिंक मेरे पास दुपट्टा था, तो मैंने वही लगाया था कि बहुत गंदा लगा। आई थिंक एक रील था, उसके बाद मैंने कभी यूज नहीं किया उसके बाद। वो काला बाली ठीक है, ब्लैक वॉलपेपर हो, वो तो फिर बहुत ही तो फिर गंदा उन्हीं लग रहा था। कॉस्प्ले, उन्हीं कैरेक्टर्स को देखना। अच्छा, जितने भी काले बाल वाले कैरेक्टर है उन्हीं का कॉस्प्ले करना बाकी। वही मैं बचती हूँ थॉर और कैप्टन अमेरिका, चलो ठीक है, स्टार मिल जाता है तो हो जाता है कैप्टन अमेरिका। लेकिन वो भी बट है। और टेंशन नहीं लो, धीरे धीरे $1 प्रोडक्शन से थोड़ा और बढ़ेगा, $50 $250 हो जाएगा वो। भगवान वो करे $1 मिलियन प्रोडक्शन हो जाए। हाँ और क्या। होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है। बोलो बोलो बोलो। या नहीं, मैं ये कह रही थी कि आई थिंक लोगों को, सब लोगों को स्टार्ट करना चाहिए कॉस्प्ले, और अगर देखना चाहिए आप कर सकते हैं कि नहीं, तो फिर हम लोग वीडियोस बनाते हैं अगर।
करना, क्योंकि लोगों को पसंद आएगा। देसी नर्ड, सुपर सुपर सब लोग कॉस्प्लेस, हम लोग कैरेक्टर्स बन के प्ले हाँ करें, हाँ किसी वीडियोस में आए। कौन नहीं कोई चाहता। वैसा इवन वीडियो जब मैंने कर ये काम सकते शुरू हैं। किया था तो मैं एसएनएल के स्किट्स देखता था, और उसमें तुम लोगों ने भी हाँ देखे होंगे, हाँ एवेंजर्स वाले हाँ 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 बहुत हाँ हाँ बहुत हाँ फनी थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। ब्लैक विडो, तो एवेंजर्स। वैसा वैसा मैं कुछ सोचता था कि अगर ऐसा कभी मौका मिले, क्योंकि हम सब ने ना इंडिविजुअली स्टार्ट किया है, अकेले अकेले। हाँ आसपास तो कोई दिखता भी नहीं था इस चीज से रिलेट करने को, तो उस टाइम तो ये चीज सोचना ही मुश्किल था। आज सही कह रही हो तुम, ये चीज पॉसिबल हो सकती है। इवन जब कॉस्प्ले की बात आती है तो मैं सोच रहा था पैसे खर्च करने की, और मून नाइट का बनने की, कि मून नाइट में जो वो है हाँ मिस्टर नाइट है, मिस्टर उसको तो नाइट बस वाइट सूट, ब्लेजर 3 पीस सूट तुम पहनना पहने भाई। हुए हो यार, अभी हुड डालो हो जाएगा। अरे ये तो हाँ असैसिन्स बिल्कुल। क्रीड है भाई। ये था। अच्छा। कोई कोई मेरे को सलमान खान नहीं बोलेगा उसका डेविल वाला गंदा वाला। अरे बट हाँ, नहीं कॉस्प्ले हम सब करना चाहते हैं। अगर कुछ भी तुम्हारे पास आइडिया हो कॉस्प्ले से रिलेटेड, शेयर अपन करना कुछ हम लोग के स्किट साथ। बना हाँ सकें, अपन बिल्कुल उस पर काम या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। किसी किसी कैरेक्टर पर हमारी शक्ल सूट हो रही हो तो बताना। विचर जैसा नहीं कुछ। हाँ बिल्कुल, अरे कुछ शक्ल सूट किसकी होती, मेरी कौन सी शक्ल सूट होती अरे है वैसे आयरन मैन देखो, से। वैसे ही हम लोग के साथ सामने ही में एक नेमोर बैठा है। जब से हम हाँ लोग का हाँ वकांडा हाँ फॉरएवर आया था ना, हाँ तो वही विश्वजीत को सब नेमोर बोलने लगा। फिर जब हम लोग बिल्कुल। रायन कुगलर से हाँ इंटरव्यू लेने गए लगा तो दो सब लगा अजीज दो भाई को रायन कुगलर बोलने लगा। तो हो पहले से जाते तो हैं दो रेडी हैं। वही वही हाँ तो फिर सोचा मैंने जाएगा, मोर के छोटे देखा कपड़े जाएगा नहीं पहनने बस। वाला भाई। कोई बात नहीं, इंडियन डेमोन धोती पहनता है बस, all right। और हमारा क्या हमारा बेस्ट है। स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन, हाँ पवित्र हाँ। प्रभाकर। पवित्र हाँ प्रभाकर, अरे उसका लुक कभी चेंज तो कर दिया यार इनटू द स्पाइडरवर्स में। हाँ, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। देखते हैं बेटर है नहीं मुझे लगा, मुझे वो बेटर लगा लुक। हाँ बेटर है, बट वही मतलब वो पहचान नहीं पाए लोग लोग कि नहीं अरे ये पहचान इंडियन पाए। हाँ, स्पाइडरमैन है। लेकिन हाँ कर्ली ये हेयर सही है और कि स्पाइडरमैन का थीम कलर उसको दे दिया गया है। ब्लू एंड तो रेड। बेस्ट है। तो अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, तुमने इसी साल अपना ये अकाउंट शुरू किया है, तो 2022 कैसा रहा एक कंटेंट क्रिएटर, नए कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से। अनएक्सपेक्टेड और क्या बोल, भयंकर। यही बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था वीडियो के बारे में सोचना बनाना आई थिंक जनवरी से ही, पर मुझे वो मिल नहीं रहा था कि मैं किस पर बनाऊं। मार्वल पे मुझे लगा था कि मुझे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा कंटेंट पहले से ही है, बहुत लोग बना रहे हैं, ठीक है। वो मुझे मेरे दिमाग में आया कि मैं मतलब वो जो फॉरेनर्स है मैं उनको भी इंक्लूड कर रही थी, जो कॉस्प्लेज हैं। बट फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बनाते हैं, धीरे धीरे करके आइडिया आया, बनाते गए। तो बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि कोई भी लड़की मार्वल क्रिएटर नहीं है। ये मुझे पता क्वेश्चन है नहीं था। मेरा, ये मैं आऊंगा इस पे ज़्यादा डिटेल में इस पे बात करेंगे। बाकी तुम आप बोलो, अपना हाँ हाँ आगे कंटिन्यू कंटिन्यू। करो। ठीक है। नहीं, बस मैं यही कहती, तो मैं काफी अनएक्सपेक्टेड रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं देसी नर्ड सुपर मैं सबकी वीडियोस देखती थी, मतलब खाना खाते समय सारे अपडेट्स लेना बहुत जरूरी सही, होता खाते है, टाइम ही मार्वल देखो फैन हमारी हूँ। वीडियोस। नहीं तो वो आई थिंक काफी अच्छा रहता है ना, सीरीज खत्म किया हाँ फिर हाँ वीडियोस देख लो, फिर अपडेट्स मिलो, क्योंकि अभी ठीक है मैं खुद अपडेट डालती हूँ अपने अकाउंट पे, पर हाँ। पहले मिलता नहीं था। तो हम्म, आप सबकी वीडियोस आती थी, मैं देखती थी मैं वही चीज़ अपडेट्स के पूछना लिए। चाहता, ये अपडेट का सीन कहाँ से शुरू हुआ, मतलब तुम्हारे रील ज़बरदस्त हैं, वो चल रहे हैं, वो बहुत फेमस है, बहुत रिलेटेबल है, बट अपडेट क्यों। अपडेट आई थिंक इसलिए क्योंकि मुझे खुद भी अपडेट रहना था, क्योंकि ओके। एज अ मार्वल फैन मुझे खुद भी अपडेट रहना चाहिए। और अगर मैं मार्वल कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे मार्वल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मुझे उसके बारे में जानना चाहिए। और अगर मुझे पता है, मैं जान रही हूँ, तो मुझे शेयर भी करना चाहिए। तो ताकि मुझे मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको, मुझे अगर मेरे पेज को फॉलो करें तो उन्हें सब कुछ आई थिंक मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं, मेरे रीजन पेज को फॉलो सबका करते यही होता है यार। देखो हम लोग सब जब स्टार्ट किए थे तो हम लोग का ये रहता है ना कि यार कोई बात करने वाला नहीं है, किसी को हैं। बताने हाँ लायक बिल्कुल नहीं। अब सही। मैं जाके बोलूंगा, कुछ अब जाके किसी को अपने फ्रेंड को बोलूंगा यार इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर का लुक चेंज कर दिया, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ नहीं, बिल्कुल। अब मैं वही अपने पेज पे शेयर कर दूंगा, बोलेगा अरे ये क्या कर दिया, प्रॉपर डिस्कशन होगा, पूरा रेडिट हाँ। रेडिट थ्रेड बन जाता है इंस्टा पे। एक वाइब, तो हाँ, और क्या हाँ, है, तो उसी के लिए तो हम लोग शेयर करते हैं। बस नहीं वही। हाँ जैसे और एक मैं और भी जैसे तुम्हारी वीडियोस बेसिकली स्किट है, ओके। अगर मैं मतलब एक बहुत उसका सिंपल वो दूँ डेफिनेशन,
तो जैसे स्किट्स होते हैं, स्किट्स बहुत फेमस होते हैं। अगर हम बाकी क्रिएटर्स पे भी जाएं, बड़े क्रिएटर्स पे जिनके 1-2 मिलियन फॉलोअर हैं, जो स्किट बनाते हैं, तो उसमें ये आता है कि अपडेट्स जो है, अपडेट्स बिल्कुल अलग सेक्शन हो जाता है। जब मैंने तुम्हारा पेज देख रहा था, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते पहले, मेरे दिमाग में यही चीज़ आ रही थी कि क्या अपडेट्स यहीं आने चाहिए, या क्योंकि ये स्किट्स बहुत अच्छे स्किट्स हैं, और उस एक स्क्रॉल करते करते अचानक अपडेट दिखना, वो थोड़ा सा एक ये मेरा सजेशन है, और मेरे को ऐसा लगता है कि वो शायद फ्लो को आगे पीछे करता है वो। हाँ, या तो मुझे लगता है कि क्योंकि रील्स देख रहा हूँ, फिर बीच में अपडेट्स आ गया, एक पिक्चर आ गया, मतलब जो भी, क्योंकि मेरा नहीं, खुद का नहीं, कि मैं अगर खुद हूँ उस अकाउंट पर, मैं खुद की वीडियोस डाल रही हूँ, तो मैं नहीं दिख रही, कुछ और दिख रहा है उस पर, तो ये है। बट बस मेरा ये रहता है कि मैं, क्योंकि मुझे खुशी है कि अगर लोकी का ट्रेलर रिलीज हुआ है तो मैं कहाँ बांटू खुशी, तो मैं पोस्ट करती हूँ स्टोरी पे, तो स्टोरी 24 घंटे रहती है, फिर गायब हो जाती है, तो कुछ अगर 24 घंटे नहीं देख पाए तो वो पोस्ट अगर देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा, तो फिर इसीलिए बस मैं पोस्ट करती हूँ। नहीं पर ठीक है ना, कि मैं वैसे भी बहुत रील्स का खुश हूँ। सेक्शन तो अलग है इंस्टाग्राम पे, हाँ, रील्स सही देखते बात जाओ, है। बीच में कोई पोस्ट नहीं आती। बट फिर मेन जो रहता है उस पर तो सब कुछ, सभी दिखता है, पोस्ट दिखता है, रील्स दिखता है, सब कुछ उस पे दिखता है। देखना है। आई मीन पर मैंने फिर जब भी शुरू किया था, और हम में से कई लोग अपडेट्स देते हैं अपने अपने पेजेस पे। मैं अभी भी देता हूँ, बीच हाँ, बीच में मन करता है तो। मैं पहले बहुत देता मेरा था, अब नहीं कंटिन्यू देता रहता उतना। अजीज भाई कंटिन्यू रहते हैं, हम्म, एक बार में 6-7 अपडेट दे देते हैं। बट मेरा कंटिन्यू रहता इसमें यही रहता है कि फिर तुम्हें पूरे टाइम देखते रहना पड़ता है कि अभी क्या न्यूज़ आई, अभी कुछ क्या नया आ गया, ये हो जाता है। बट हाँ, अब तुमने एक आंसर दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि तुमने जनवरी में सोचा कंटेंट बनाने का, और उसको तुमने फिर शुरू किया, आई गेस कब, जून जुलाई अक्टूबर। के आसपास। नहीं, वीडियोस बनाना मैं थिंक मैंने सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट किया है, हाँ, जून जुलाई। वही तो हाँ, ये मतलब 2 बस। महीने हुए हैं बस, वही 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 2-3 वही महीने। मैं इसीलिए, हाँ, मेरा क्वेश्चन जो था 2022 वाला, वो यही था कि एक पहली बात तो तुम्हारे दिमाग में फिक्स था कि तुम्हें कंटेंट ही बनाना है अभी। हाँ, एक अकाउंट, मतलब एक अकाउंट इंस्टाग्राम पे, एक डेडिकेटेड अकाउंट बनाना है, उस पर कंटेंट ही बनाना है। नॉर्मली लोग ऐसा सोचते नहीं है, मतलब जितने भी कंटेंट क्रिएटर है, उनकी जर्नी ऐसे शुरू होती है कि वो तुक्के में स्टार्ट होती है, कि उन्होंने कुछ पोस्ट किया और वो चल गए। जबकि तुम्हें क्लियर था कि मेरे को इस चीज़ के बारे में बनाना है, और मेरे को कॉस्प्ले इसमें करना है। हाँ, मैंने भी तुक्का नहीं, मतलब इसके पहले मेरा अकाउंट था, तो उस पे मैं, अभी भी है बहुत सारा पोस्ट, उसमें मोटिवेशनल कोट्स हैं, तो उसमें कुछ अच्छा, प्रिपरेशन नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ, मोटिवेशनल मीन्स मैंने वो डिलीट नहीं किया, क्योंकि मैं, मतलब ठीक है, वो स्टार्टिंग था, मैं स्टार्टिंग में उसी को वैसे ही रहना देना चाहती हूँ, कोई मैं अपने डिलीट पुराने नहीं अकाउंट करूँगी। मेरा डिलीट नहीं पहला करता है। पुराना, कोई नहीं। नहीं, पुराना अकाउंट नहीं, इसी अकाउंट पे अच्छा। पहले की जो पुराना रील्स है या पोस्ट। पहले का ओके ओके। पोस्ट है, हाँ, तो उस पे कैनवा पे बना बना के पहले अच्छा अच्छा। पोस्ट मैं करती थी, तो फिर अभी भी वो है। तो फिर मैंने धीरे धीरे वीडियोस, एक तो वीडियोस बनाना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरेंजमेंट, रिंग लाइट, ये लाइट, वो लाइट, वो दिखता बहुत इजी है कि चलो ठीक है ये वीडियो बन गया, बट इतनी लाइटिंग घर पे रखना और कैमरा ढंग का रखना, ये इतना इजी नहीं रहता। प्रिपरेशन करना उसका काफी, और खुद प्रिपेयर होना कि कैमरे के सामने रहना है, तो उस पे भी रहता है थोड़ा। तो काफी स्टार्टिंग में आई थिंक काफी रीटेक्स ले लेके कि चलो खुद ही वीडियोस देखना है, खुद ही बनाए, खुद ही देखेंगे, किसी को क्या फर्क पड़ता है, बहुत बढ़िया। डाला जाएगा वीडियो। बहुत ये एक बढ़िया। अच्छी नहीं, चीज है ये कि मोटिवेशन, शुरुआती ये डायरेक्ट मोटिवेशनल है। हाँ, वो भी वही सोचो ना इसका। हाँ, प्रियांशी का थॉट प्रोसेस भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। हम लोग मूवी देखते हैं, सीन आता है, चला जाता है, किसी को दूसरे सीन से हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं। नहीं। तो वो बड़ी बात है यार, मतलब ऐसा लगता है कि ये अरे आई थिंक ये बैकग्राउंड में एक टैब ओपन है जो ये करता रहता है अभी 24/7 कि कि क्या हाँ, कि किस सीन पर या कुछ भी, अगर वो इंस्पायर कुछ कर रहा है सीन, या कोई किसी एक्टर के आई थिंक एक एक्सप्रेशन भी, तो वो काफी ज्यादा मुझे इंस्पायर करता है। मैं सोच सकती हूँ उसके बारे में घंटों की, ये कैसे कैसे ऐसे कैसे है, ये एक्सप्रेशन कैसे आया उसके फेस पर, या ये स्टोरी ऐसे कैसे घूम गई, या कैसे दिमाग में उसके आया। आई थिंक मैं कोई भी मूवी अगर मैं देख रही हूँ, तो अगर वो मेरे जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा नहीं, वो उसकी एंडिंग हुई, मैं पूरा डेटा उसका लेके कि राइटर कौन, डायरेक्टर कौन, ये कैसे लिखा, उसकी प्रीवियस मूवीज क्या थी, अरे मैं वाह। मतलब मेरा इंटरेस्ट है उसमें, तो मैं पूरा सर्च करती हूँ, फिर इंटरव्यूज उसके, कि आई थिंक वो क्या सोचता है या कैसे करता है, मतलब पूरा खाली वेली टाइप
मैं नहीं नहीं, लेकिन नहीं, ये तुमने तो ये बात वही बिल्कुल सही हमारा भी कही। काम वही है। हाँ, अजीत भाई वही सब बहुत काम करते हैं। डीप नॉलेज रखते हमारा हैं वही चीज़ों धंधा है। नहीं लेकिन वही होना चाहिए एक लाइफ एक चीज़ में पता है मतलब बस। आज की तारीख में अच्छी क्या हो रही है मतलब क्रिएटर्स के लिए जो शॉर्ट्स जो मिले हम जैसे क्रिएटर्स के लिए बाकी का पता नहीं मुझको। तो अभी जैसे कि मैंने कोई मूवी देखी, मुझको मूवी क्लिक कर गई, जैसे कि टॉप गन मैवरिक, उसके बारे में बात करने जैसी छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारी है। तो अभी मतलब मैंने प्लान किया तो मतलब मैं उस पर छोटा-सा टॉपिक बात करूँगा, एक 30 सेकंड में बात करके खत्म कर दूँगा। तो क्रिएटर्स के लिए ना अभी अपॉर्च्युनिटी बहुत सारी हो गई है कि तुम अपनी ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करते हो। तो जो अभी प्रियांशी कर रही है वो तो अलग ही चीज़ है एकदम। मुझको लगता है बहुत कम लोग कर रहे हैं मतलब लड़कियों में तो ना के बराबर ही है। मैंने तो देखा भी है इस जॉनरा में खासकर इस जॉनर में, और हम्म, खास ज़रूरत है। करके वो। अपने मतलब बाहर होता है ये, मैं जानता हूँ इंडिया के बाहर होता है, पर मेरे हुँ, को आई गेस 6 साल हो गए ये सब चीज़ें करते हुए। मेरे को हैरानी होती है कि 6 साल में एक भी फीमेल यूट्यूबर या फीमेल कंटेंट क्रिएटर हाँ, हम लोग के जॉनरा में नहीं है। निकल के नहीं क्यों निकली। नहीं आई इस जॉनरा में। ये और जब जब तुम्हारे कंटेंट की बात होती है तो हमारे दिमाग में वही आता है कि ओके, अब लोग ज़्यादा इनकरेज होंगे, अब वो क्राउड जो क्राउड शायद अनटैप्ड है या फिर उन्होंने अभी तक हम उनके एक्सप्लोर सेक्शन में आए ही नहीं है, ऐसा हो हाँ। सकता है। वो भी है। तो वही है। तुमने कहा कि जैसे अभी अमीश ने कहा कि लोग देखते हैं और 1 मिनट में सोचते हैं कि अबे यार ये सीन हो गया, ठीक है, क्या बनाया, क्या कमेंट किया और चले गए। तुमने सही कहा, रिलेट करना बहुत आसान नहीं होता, जो बनाता है वही जानता है कि कितनी मेहनत लगती है। मेरे को याद है तुमने एक अभी हाल फिलहाल एक वीडियो डाली है जिसमें तुमने चैंडलर का एक कोट यूज़ किया है, जिसमें चैंडलर और रॉस हंस रहे होते हैं और एकदम से चैंडलर रुक के कहता है कि यू कांट यूज माई You are not allowed. हाँ, You are not allowed to laugh at my jokes. मैंने वो Yeah. एपिसोड देखा है फ्रेंड्स का, बहुत फनी एपिसोड है। किसी भी हाल में मेरे दिमाग में ये नहीं चल सकता था कि इस चीज को यहाँ पे ऐसे यूज किया जा सकता है। तो टीम ये कैप और हाँ, टीम आयरन मैन। ये मैं कहूंगा कि हाँ, ये थॉट प्रोसेस है जो शायद लोग नहीं समझ पाते या लोगों को नहीं पता चलता है। और इजी नहीं है यार, ये करना भी इजी नहीं है। नहीं, ईज़ी तो नहीं है। इजी नहीं है, इजी नहीं है। तुम लोगों ने देखा वो एपिसोड जब मैं एपिसोड नहीं है। मेरा चैंडलर, मेरा हमेशा फ्रेंड चलते रहता है, हाँ, जब कुछ ना कुछ चैंडलर एपिसोड चलते चैंडलर रहता है और बीच में। रॉस लड़ रहे होते हैं जोक को हाँ लेकर। हाँ हाँ हाँ। वो फ्रेंड्स की वाइब ही एक अलग है, बट फ्रेंड्स के साथ कोजी मतलब कॉफी शॉप में बैठकर बातचीत करना वो एक अलग ही वाइब है। तो वो हमेशा मतलब अट्रैक्ट करता है लोगों को। और एपिसोड्स मतलब इतना फनी, आई थिंक मैंने उसके अलावा और कोई टीवी शो मैंने नहीं देखा है जैसे 90s में से या अर्ली 2000s का अमेरिका अच्छा। का या कुछ कहीं और का। फ्रेंड्स ही अकेला है। फ्रेंड्स सबसे रिलेटेबल और है। हाँ बिल्कुल वही, बिल्कुल। फ्रेंड्स इतना पॉपुलर है, मेरे को याद है भुवनेश्वर में जब था तो वहाँ फ्रेंड्स कैफे करके था, वो लोग एग्जैक्ट बनाए हुए थे। अच्छा, थीम हर पूरी। सिटी में हाँ। ऐसा कर रखा है, दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी हाँ। जाओ तो सब लोग रेकमेंड करते हैं कि फ्रेंड्स कैफे में जाओ। मैं कहा अभी न्यूयॉर्क कैसे जाऊंगा मैं। ये बोल रहे हो मेरे घर के पास तो पबजी कैफे है, मालूम है? पूरा पबजी थीम पे PUBG बनाया है तो- उन लोगों ने। अरे, आप तो यार क्या कॉफी फेंक के मारते हैं क्या हमारे क्या पता मतलब पैन वैन रखे हो सीधा मारना शुरू कर देंगे बस। ठीक है। तो तुम्हारे रील से सबको पता चल रहा है कि तुम लोकी की बहुत बड़ी फैन हो, और तुमने बोला भी कि तुम सुपर विलन लोकी, पर मेरे को ऐसा लगता है तुम अक्षय कुमार की ज्यादा बड़ी फैन हो। हो सकता है। अक्षय कुमार की भी मैं fan जितने क्या भी बोल- ऑडियो मैंने देखे हैं ना वो ये भी एक टैलेंट है। ऑब्जर्वेशन कमाल है सीरियसली। वही मैं अक्षय कुमार की फैन हूँ। हाँ, मैंने मतलब मूवीज क्या नहीं देखी, हेरा फेरी मतलब फ्लॉप से फ्लॉप मूवी मैंने देखी है। हेरा तो मैं फेरी fan फ्लॉप हूँ नहीं है अक्षय यार, कुमार ऐसे की। नहीं। नहीं, हेरा फेरी देखी है और फ्लॉप से फ्लॉप नहीं, मूवी अक्षय अच्छा, कुमार अच्छा, अच्छा, अक्षय अच्छा। कुमार का मेरे को लगता है यार उस टाइम जितनी भी मूवीज आए हर मूवी से मीम निकले हैं। अभी क्या हो गया हाँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार, बिल्कुल। मेरे को डिसअपॉइंटमेंट लगता है यार, क्या क्या हो रहा है अभी। अभी मीम वाली मूवीज ऐसा नहीं आ क्यों रही कर है। रहा है मेरे मैं ख्याल भी से अक्षय अभी जो कुमार का मूवीज आ रही है वो आगे जाके मीम्स, हो मतलब उनके सकता है। मीम्स आगे अभी जाके बने। या ये कोरोना का फेज ही खराब है क्या, एमसीयू में भी वही लगा पड़ा है भाई, हो क्या आ सकता रहा है है। अभी समझ में नहीं आता है यार। अपन ने इस बारे में बात करी थी ना कि जितनी मूवीज कोरोना के टाइम पे प्रोडक्शन में थी वो सारी अच्छी नहीं जा रही है, एक भी अच्छी नहीं जा रही उनमें से। ऐसा नहीं है, सारी तो नहीं। कौन सी? एक बैटमैन अच्छी गई है, और अच्छा, इसमें कॉमिक बुक मूवीज में। कॉमिक बुक मूवीज में। हाँ, अब यार तुम हाँ, टॉप Batman गन अच्छी। बोलोगे तो फिर मतलब नहीं, मुझे लगा अपन काउंट नहीं कर सकते ना Moon- टॉम क्रूज को। मून नाइट। मून नाइट की शूटिंग आई थिंक कब हुई थी? हाँ, इसके पहले उसी के टाइम हुई हुई थी थी। कोविड की। मून नाइट के। हाँ, तो कमाल का सीरीज है हाँ, मून मून नाइट। नाइट awesome अच्छी थी, पर उसके केस में भी ऐसा हुआ है कि वो लैंडिंग स्टिक नहीं कर पाया। मतलब जो फाइनल हाँ, एपिसोड ये है है। वो ऑडियंस मेरे को तो वो अच्छा लगा satisfaction यार, नहीं दे पाया। मैं जेक लॉकली के लिए इतना एक्साइटेड था और लास्ट में टीज करके जो छोड़ा ना मेरे को हाँ, मजा आ गया। नहीं मेरे को नहीं भी वो अच्छा नहीं कह लगा। रहा, मैं कह रहा हूँ कि
मून नाइट जो है ना पूरा सीरीज ऊपर ही था पूरे टाइम, शुरू से हाँ। लेके 5th एपिसोड तक। इवन 5th एपिसोड उसका टॉप रेटेड एपिसोड है। तो हुआ ये ना कि 6th एपिसोड से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई लोगों की, और वो जो मॉन्स्टर बैटल दिखाया है ना वो हाँ, उतना वो थोड़ा जमा नहीं। वो थोड़ा वो ऐसा वो होता है ना vibe- कि हाँ, मैं बोल रहा था कि वो हाँ। थोड़ा ऐसा होता है ना कि पूरा शो थोड़ा ग्राउंडेड टाइप बहुत फील होता grounded है, show और है, हाँ। एंडिंग में तुम कुछ ऐसा मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा होता है और एंडिंग में तुम पूरा वीएफएक्स फाइट दिखा देते हो, तो थोड़ा अजीब हो जाता है। बट एंडिंग में जो जेक लॉकली का ट्विस्ट दिखाया ना, उसके लिए फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो गया मैं, बोला कि हाँ, अरे ये भाड़ में है, जाए ये पिछला, है। हाँ, वो जेक तो है। लॉकली को दिखा दे बस फ्यूचर में, और कुछ नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल जितनी सही। उन लोगों ने उम्मीद उस कैरेक्टर को लेकर के बांध रखी ना, अगर उस पर खरे नहीं उतरे तो फिर सोचो क्या होगा। ऐसा है। उतनी आर I रेटेड guess, जाना पड़ेगा, आर रेटिंग चाहिए। एंड में सोचना, एंड में जब फाइनल बैटल होती है, जब वो क्लिक करता है और जब आंख खुलती है सब खत्म। हाँ, मैं बोला यार यहाँ तो दिखा देते, वो भी नहीं दिखाया। सोचो, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा बड़ी हुई है वो कैरेक्टर को लेकर के, तो वैसा प्रेजेंट भी होना चाहिए। देखते हैं। हम्म, ये तो है। आई थिंक स्टोरी राइटिंग अगर सही रही तो फिर वो वैसा होगा क्योंकि ऑस्कर आइजैक की परफॉर्मेंस कमाल। वो उसी वजह से वो मुझे तो- मून नाइट अच्छा लगा था, वरना हाँ, मुझे इतना बिल्कुल। कुछ जमा नहीं। इवन मून नाइट कॉमिक्स में भी ना अलग ही लेवल है। मतलब वो तो हाँ। कोई भी हाँ। स्टोरी ऐसी नहीं है कि जो लगे कि कोई नॉर्मल स्टोरी चल रही है कि सेटअप हो रहा है फिर एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, वो कहीं और ही चला जाता है। और इवन खुद मून नाइट भी बहुत बहुत फन है। उसके हरकतें ही अलग है interaction- उसकी कॉमिक्स में हाँ। तो उसके इंटरेक्शन बहुत अलग वो तो है। हाँ। हीरोज के साथ भी बहुत अच्छे हैं। एक मीम देखा होगा सब लोगों ने मून नाइट हाँ, का, हाँ, हाँ। कि वो ड्रैकुला से अपने पैसे बार बार उधार के पैसे मांगता रहता है वो। तो वो बहुत फेमस मीम है। तो मेरा अगला सवाल है कि करंट पॉप कल्चर सिनेरियो को लेकर क्या व्यूज है तुम्हारे, जो आजकल चल रहा है। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ तुरंत। सुपरमैन अभी हाल फिलहाल हेनरी कैविल नहीं रहे। मार्वल सीरीज फैंस सिर्फ निकले हैं बाहर, हाँ, नहीं रहे। सुपरमैन नहीं रहे। Oh my हेनरी God. कैविल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भगवान सुपरमैन हेनरी हेनरी कैविल कैविल को नहीं रहे। 150 साल की उम्र है। बट हेनरी कैविल सुपरमैन के रोल में अब मतलब सुपरमैन नहीं नहीं, करेंगे। हाँ, हाँ। हाँ, तो ये दूसरा मार्वल सीरीज कई लोग हेट फैला रहे हैं मार्वल सीरीज को लेकर, और मार्वल सीरीज वैसी जम भी नहीं रही है। और तीसरा कि आने वाला जो एमसीयू स्लेट है उसके बारे में क्या कहना है। फेज 4 क्या मतलब हेट तो नहीं करना चाहिए, बट फेज 4 हम जैसा एक्सपेक्ट किए थे बिल्कुल वैसा हुआ नहीं। बट आगे फेज 5 में जैसा चल रहा है अभी कि लोग टाइम लेंगे अभी सीरीज को लॉन्च करने में, मूवीज को बनाने में, जैसे जल्दी जल्दी नहीं रिलीज, डिले कर दिया ना तो- काफी डिले हो कुछ। रहा है। हाँ डिले हो रहा है। तो आई थिंक शायद समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है कि हमें नहीं करना चाहिए जल्दी जल्दी रिलीज, क्योंकि आई थिंक हम फैंस भी बहुत ये रहता है ना कि जल्दी से कुछ रिलीज हो जाए तो हमें देखना है। मुझे भी देखना है मून नाइट या कोई लोकी, ठीक है अभी अगले साल आ रहा, बट डिले चाहे जितना भी हो बट वो खराब नहीं होना चाहिए। हम इंतजार है, एक्साइटमेंट है, बट खराब नहीं होना चाहिए, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे। तो बस वही चीज़ है, रखता है अगर वो चीज़ चल के या वो चीज़ पे काम हो रहा है तो आई थिंक वापस आएगा ट्रैक पे अपने मार्वल जैसा हम लोग इंजॉय करते हैं। चाहे फेज 4 फेज 3 था, उसके पहले जो भी था, फेज 3 की बात नहीं है, उसके पहले भी जितना भी, चाहे आयरन मैन की मूवीज हैं, चाहे थॉर की है, चाहे कैप्टन अमेरिका की, तो वो ट्रैक पे आएगा शायद अगर हो सके तो, क्योंकि ये रियलाइज लोग कर रहे हैं। ये इस पर आई थिंक एक्सपेरिमेंटल था, वो एक्सपेरिमेंट हुआ एक तरह से एक्सपेरिमेंट चीजों को लेकर। बिल्कुल सही। एक्सपेरिमेंट तो था। बहुत लोग रियलाइज नहीं करते हैं इस चीज को, लेकिन फेज 4 के अलग अलग प्रोजेक्ट बहुत अलग अलग टाइप के ऑडियंस को टारगेट किया गया था। सबका जॉनरा अलग था, ये Genre देखो ना अलग था। वांडा विजन एकदम, कितना अलग था, हाँ। फिर ये मून नाइट भी कितना अलग था पूरा। और कौन सा था डाइवर्सिटी बिल्कुल इतनी अलग था? ज्यादा, मिस मार्वल था, मिस हाँ मार्वल ये शी हल्क था कि बिल्कुल कॉमेडी उसमें था, कोर्ट रूम ड्रामा टाइप में, कोर्ट रूम मैं कॉमेडी। कॉमेडी नहीं बोलता शी-हल्क को, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तुम तो हंस रहे कोई थे नहीं मेरे बोलता उसको। भाई मेरे लिए सबसे बेकार प्रोजेक्ट रहा है शी-हल्क का। बहुत ज्यादा मेरे मैं लिए भी सेम है। मैं मतलब स्टार्टिंग का 2 एपिसोड और लास्ट का वो जहाँ डेयरडेविल की एंट्री हुई है वो थोड़ा ठीक लगा, बस यही। मैं बेकार नहीं कहूंगा, मैं शायद सेटायर समझ रहा हूँ यहाँ पे। जो मार्वल के क्रिएटर्स हैं उनका जो सेटायर है टॉक्सिक ऑडियंस को लेकर, वो शायद कहीं ना कहीं एड्रेस किया गया है यहाँ पे। तो मेरे को कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट लगा उल्टा। एंडिंग नहीं, लेकिन खराब ऐसा थी, नहीं नो लगता डाउट। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मतलब ठीक है। तुम एक
अच्छे पिक पर हो मैं बोलता हूँ, तो ये सब क्यों करना मैं बोलता हूँ। छोड़ दो, तुम अपने कंटेंट पर ध्यान दो। ऑडियंस अभी- उसी को कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान प्रेफर दो। करती है। अरे सिया मेरे को बोल कह दिया रहे हैं क्या, आपने आप तो। पर्सनल अटैक कर रहे हो क्या? अरे नहीं अमन भाई भाई, कंटेंट पर ध्यान दे आई एम यार, ये सॉरी सब क्यों अजीत कर भाई, रहे अगर मैंने आपकी फीलिंग्स हर्ट करी तो। अरे नहीं भाई, हम एमसीयू की बात कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। वो बोल रहा हूँ। और एमसीयू को लेकर के जो लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें बनी, खास करके एमसीयू, उसको लेकर के क्या हाँ। टेक है? हाँ ये तो बताओ, आप वो बताओ। बताओ। एमसीयू ठीक है, मैं खुद शी हूँ, बट स्टिल मैं नहीं चाहती कि हर एक कैरेक्टर, हर एक जो आइकॉनिक कैरेक्टर जिसको हम लोग देख के बड़े हुए या जिसको हम लोग एंजॉय करते हैं, उसको हर एक को एक फीमेल सुपर हीरो को, क्योंकि सिर्फ फेमिनिज्म के नाम पे या किसी फीमेल सुपर हीरो को इंक्लूड करने के नाम पे उसको Wokeism, डाल दिया जाए जबरदस्ती। कोई भी चीज़ अगर अच्छी रिटन है, अगर अच्छी डायरेक्टेड है, अगर उसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, उसके एक्टर्स सही हैं, तो ज़रूरी वो उसके करने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसको एमसीयू बनाओ या एमहीयू बनाओ। वो कोई भी कैरेक्टर है, बस कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल फीमेल, सही। आई थिंक इन वांडा द एंड मैक्सिमॉफ, फोर्स्ड नहीं फील होना चाहिए। हाँ, वांडा मैक्सिमॉफ कितनी अच्छी कैरेक्टर वेल है, रिटन है, और बिल्कुल एज सही, हाँ। बहुत ज़्यादा। एलिजाबेथ ओल्सन की परफॉर्मेंस कमाल की, Awesome. मतलब वो जस्टिफाई करती है। हम्म। और कोई और कैरेक्टर को जबरदस्ती लेकर आना कि ये इसका रिप्लेसमेंट है क्योंकि हम लोग डाइवर्सिटी कर रहे हैं या हम लोग कि इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो ये गलत है। आई थिंक ये ऑडियंस के साथ गलत है। हम्म। कैप्टन हाँ, मार्वल। ये बट चीज नहीं हाँ, करनी। बट इसी नोट पे मेरा तुमसे क्वेश्चन है कि तुम अपने अपने कंटेंट से क्या चाहती हो कि और भी इंडिया में जो ऑडियंस है, जो 50% ऑडियंस है जो टैप नहीं कर पा रहे, हम लोग भी क्या रीज़न है वो मेरे को नहीं पता, पर मेरे को ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएटर ना होने की वजह से भी ऐसा हो रहा है कि जो फीमेल क्राउड है इस चीज़ को लेकर, वो इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और इसके लिए तुमने कभी प्लान किया आगे कि कैसे और लोगों को मोटिवेट किया जाए यहाँ आने के लिए? मुझे जो आता इंटरेस्टिंग बनाना, कि मतलब इजी वे में समझाना मार्वल को, क्योंकि अगर एक पहले से जाना पहचाना डायलॉग है, उस पर अगर कोई दो कैरेक्टर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं या आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो लोग उसको थोड़ा सोचते हैं कि अच्छा देखें क्या है इसमें, मे बी अगर मैं ऐसा इम्पैक्ट बना पाऊँ, तो आई थिंक बस मैं यही कर सकती हूँ कि मैं लोगों को सही है। जो पुराने डायलॉग्स नहीं, हैं आपने चाहे अगर या अपना इनसाइट चेक किया इंस्टाग्राम पे, तो उसमें बताता है ना कि कितनी ऑडियंस फीमेल है, कितनी मेल है, तो कभी चेक किया? ये मैंने चेक नहीं, हाँ, फीमेल बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा बहुत कम कम है। है। आई गेस आई सबके थिंक साथ है ऐसा कि हाँ 90% मेल या 89% मेल और 10 या 11% फीमेल है। वो भी सब वो सब है। बच्चों की मम्मी के अकाउंट है वो भी। फैक्ट्स। हो सकता वो भी है। है। मेरे खुद के जो फ्रेंड्स हैं उसमें आई थिंक कोई नहीं देखता मार्वल। अच्छा। और अच्छा। मेरे खुद के मैंने जो वीडियोस बनाए थे, मैंने मतलब वीडियोस एडिट किए थे, तो खुद ही बना के खुद ही देखना, खुद ही उस पे ठीक है हाँ नहीं सही है, उसको भाई को जबरदस्ती दिखाना, देखो मैंने बनाया है, देखो उसको भाई जबरदस्ती को में तुम्हें देखना पड़े। जबरदस्ती दिखाना पड़ती है भाई वो वीडियोस? भाई इंटरेस्टेड नहीं है मार्वल में। भाई है, अरे भाई की वजह से आई थिंक मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वही अच्छा। पहले देखा। हाँ, तो वो सोर्स वही है। ओके ओके तो ओके। बट हाँ, तो हम लोग सब लोग दोनों साथ में देखते हैं, अगर कोई भी सीरीज है या बातचीत हम लोग घर पे करते हैं, कोई भी रिलीज हो रही है। आज जैसे मैंने पोस्ट डाला कि आरडीजे र्यूमर है कि र्यूमर है, हाँ। आर्मर हाँ, वॉर्स में रिटर्न का। शायद, तो सभी सुबह जितने 5 भी बजे यूट्यूबर्स ने अब तक वीडियो बनाई थी ना, सबकी बात सच हो गई यार। आयरन मैन मुझे Iron Man रिटर्न। will मुझे return। विश्वास नहीं हो रहा सही में, मतलब लोग कह रहे थे कि आरडीजे रिटर्न करेंगे, पर मुझे लगा कि ये मतलब वो जितनी भी आयरन मैन चीजें अपने से दूर कर सकते हैं, आयरन मैन अपनी आइडेंटिटी को, वो सारे जो कास्ट थे सबको अनफॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे अचानक से, हाँ, और पूरा एक अलग ही आइडेंटिटी बना के रखना, तो मुझे लगा कि नहीं बस हो गया एंड, बट फिर भी र्यूमर है। लेकिन स्टोरी आर्क बहुत अच्छी है। मतलब टोनी स्टार्क का जो कैरेक्टर पूरा दिखाया है, जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे आके हाँ एंड हुआ है, लाइक आई एम आयरन मैन के साथ। हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो तो है। तो मेरे को लगता है कि उस स्टोरी लाइन को छेड़े नहीं और एक नहीं, वेरिएंट दिखा दे तो ज्यादा बेटर है। अब तो ऑप्शन भी है। हाँ वेरिएंट। हाँ, वेरिएंट ही का ऑप्शन है, और Although- वैसा कुछ करेंगे तो एंड गेम की स्टोरी बेकार होगी। मैं अभी भी मतलब बहुत वो नहीं हूँ कि ये लोग दिखाएंगे, क्योंकि तुम लोगों को याद है ब्लैक विडो में भी बोला गया था ये कैमियो होगा आरडीजे का। अरे तो वो मल्टीवर्स वाला ऑफ कैमियो था मैडनेस में वो। मल्टीवर्स ऑफ टॉम मैडनेस में क्रूज तो का। Multiverse टॉम of क्रूज आने Madness वाला में था यार। में ही बोला हाँ, गया था बहुत टॉम ज्यादा। क्रूज। कौन क्या कह रहा था? मेरे नहीं, क्वेश्चन तो वही खत्म हो बात चुके कर रहे हैं थे भाई। हम लोग मैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में टोनी ये आने वाला था। हाँ।
टॉम टॉम क्रूज टॉम का क्रूज। आयरन मैन। वो नहीं अभी और है लेकिन उसमें। और देखो लेकिन जो भी आरडीजे की जो भी न्यूज़ है ना यार, देखो अब तो मैं ऐसा हो गया ना कि न्यूज़ पे तो मैं भरोसा करने ही नहीं वाला, क्योंकि जब से हेनरी कैविल वाला सीन हुआ है ना, जब तक हाँ स्क्रीन पे देख नहीं लूंगा तब तक मानूंगा मैं कुछ भी नहीं, भाई और कमेंट भी नहीं हेनरी कैविल को करूंगा। तो स्क्रीन पे भी देख लिए। हाँ वही ना। हाँ नहीं नहीं, मतलब तो हेनरी फिर कैविल की वो सुपरमैन वाली मूवी, वो उसके बाद हाँ, ब्लैक ट्रेलर एडम पे तो ट्रेलर पूरा पे मजा विश्वास नहीं खराब हो गया। करेंगे। ट्रेलर पे भी विश्वास नहीं करेंगे। हाँ। वो तो वो भी अरे मिलेगा तो बोलो। ऐसा भी शायद है ना कि कुछ मार्वल अगर ऐसा कुछ दिखा रहा है तो कोई मतलब स्यू कर सकता है उसको, ऐसा कुछ हाँ न्यूज़ आया। हम्म। वो बहुत तो मजाक कंफर्म कर हो लिया गई। मार्वल ने, अब नहीं होगा ये अब सब। नहीं हाँ होगा, यार, अब नहीं होगा। इन्फिनिटी डिस्कस वॉर कर में चुके हैं हल्क इस को बारे दिखा में। दिया था। सब बहुत किया है मार्वल वालों ने। बहुत ज्यादा। हल्क को उस तरह से दिखाना, उसके बाद फिर एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन पूरा गायब ही कर देना ट्रेलर में से। तो ये नहीं, हाइप बना गायब के शायद कर रखना कि सकते हो हैं। सकता है किसमें से? ये अच्छा ट्रेलर ट्रेलर में में था था ना ट्रेलर था ओके, ना नो वे वो। होम के अच्छा, लिए। लिजर्ड को जो अच्छा। नो पंच वे होम। पड़ता है, ब्राजील में अलग ट्रेलर भेजा था। ब्राजील में हाँ पंखा पड़ रहा है वो सही। पंच। हाँ बहुत सही सारी था यार। अपडेट्स वीडियोस देख देख के अच्छा कि क्या अच्छा ट्रेलर अच्छा। में क्या बिल्कुल बिल्कुल सारी। मुझे मेरे पास इतना वो नहीं था कि जाके मैं सर्च करूं कि क्या है क्या नहीं है। हाँ वीडियोस देख देख के अपडेटेड रहना। फिर मैंने खुद से स्टार्ट किया, चलो ठीक है अपडेट रहना खुद से। अभी सही सही अभी सही वीडियो सही। पर बेस्ट। हम लोग सजेस्ट करेंगे यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ। हाँ, थोड़े लंबे स्किट्स अगर हम बना लोग सकते हो तो लंबे स्किट्स हम बनाओ, लोग इंस्टाग्राम का जैसे बिजनेस भुवन बंद करवाना चाहते हैं। बनाता है। हम्म, हम्म, हम्म। जो हो नहीं मैं यूट्यूब पे हो। हाँ मैं आऊंगी यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम तो शायद अभी पे भी नहीं करता ना। नहीं अभी नहीं बट नहीं, अभी मैं नहीं ये हुआ बता था। चुका हूँ ना कि इंस्टाग्राम सबसे अभी जो किसी भी क्रिएटर के लिए सबसे फायदेमंद प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ही है। स्पॉन्सरशिप के लिए हो गया ना क्योंकि वो तो। हाँ बहुत हम्म। बहुत हैवी स्पॉन्सरशिप हम्म, मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, रील्स पे। हम्म। मैं कर रहा हूँ, अभी मेरा अभी चल तक रहा है। रील पे स्पॉन्सरशिप कर मिला रहे है हो? या नहीं? मेरा हाँ तो मेरी वीडियोस रेडी हो रही है। नाइस, आई गेस तुमने अच्छा। भी किया है प्रियांशी अभी कोई हाँ, हाँ गुड हम्म, गुड टीवीए ऑसम का यार। जैकेट। अच्छा हाँ। ठीक है। या पीछे पीछे है वेरिएंट लिखा है अच्छा अच्छा। पर वो अच्छा। दिख नहीं रहा। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी कौन सी वीडियो है जो तुम्हें सबसे फनी लगती है और क्यों? आई थिंक सबसे फनी वाले में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है तो वो फनी मेरे लिए बचती नहीं है देखने लायक, अच्छा हो सकता क्योंकि है। वो बहुत मेहनत से बनती है। अच्छा। कौन सी है? जैसे स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका वाली पूरा दिन मुझे लगा वो सूट पूरा बनाने में, स्पाइडरमैन का पूरा फिर से, क्योंकि वो पूरा मुझे टेलर करके पूरा नाप वाप लेकर मुझे खुद से बनाना होता था। प्रॉपर वही ना, वो काफी कॉस्प्ले। मेहनत नाड़ाबांध लगा। वाला ना। हाँ अच्छा। हाँ स्पाइडरमैन वाला। और कैप्टन अमेरिका पे मुझे लगा कि मुझे ब्लू वाला सूट बनाना चाहिए पर वो हो नहीं पा रहा था ब्लू कलर का। मैं मतलब मेरे पास वो पूरा प्लेन टी शर्ट नहीं था, सॉलिड ब्लू टी शर्ट। तो अच्छा। फिर हाँ मेरा हाँ तो वीडियो चला रहा है विश्वजीत। वही मुझे लगा कि गलती से मेरे कहाँ से वॉल्यूम। हाँ हाँ आगे। तो हाँ तो फिर वही मेरा भाई बोला कि स्टार बना दो, सबको समझ में आएगा कैप्टन अमेरिका है। तो फिर वो हाँ वो कॉस्ट्यूम बनाने में हेल्प किया था कैप्टन अमेरिका वाला। तो ये क्योंकि एडिटिंग वगैरह रात किसमें बहुत करते हो हो? गई थी। एडिटिंग प्रीमियर प्रो पे अभी स्टार्ट हुआ है करना। अच्छा। प्रीमियर पे तो बहुत बेसिक, ज्यादा कुछ और नहीं, ग्रीन बहुत स्क्रीन बेसिक। यूज करते हो आप? हाँ एक मिनट इंस्टाग्राम भैया, वाला ग्रीन स्क्रीन यूज होता है। एक मिनट। ठीक है चलो। नहीं, हम जैसे लोग के आप पास ये स्किट वगैरह इतने बनाते हो, इतने वाइन्स बनाते हो, तो किसी से तो वो होगा ना कि ये भी फनी बनाता है तो मुझे भी इसकी तरह बनाना चाहिए। तो कौन है इंस्पिरेशन? किसको देखते हो आप सबसे ज्यादा? किसकी आपको सबसे फनी लगती हो स्किट्स? इट्स मैं नहीं देखती नहीं सीरियसली मैं बता तो रही फिर हूँ। वाह। बेस्ट नहीं है। सीरियसली मैं ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं मार्वल से इंस्पायर हूँ बस, दैट्स इट। मतलब मुझे एक फनी वे में देखना है कि मार्वल को। थॉर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था रैग्नारॉक में, तो वो जिस तरह से था वो कमाल। आई थिंक वो एक काफी ज्यादा इंस्पिरेशन था मेरे लिए कि एक एक बहुत ज्यादा मैं क्या कहते हैं उसको मैस्कुलिन कैरेक्टर को एक बिल्कुल ही फनी वे में प्रेजेंट करना, ये बहुत ही हार्ड चीज है। यहाँ पर एक्सपेक्ट बहुत नहीं लोग कर आपसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा है तो कोई बात नहीं। मैं हाँ एग्री करूंगा नहीं कि नहीं ये नहीं, हाँ, थॉर मैं रैग्नारॉक की सोर्स से बात हो रही है इंस्पायर ना। होना बहुत अच्छी हाँ बात है। रैग्नारॉक लव एंड वो तो थंडर की है। बात नहीं हो रही लव है। एंड थंडर नहीं की मैं बात नहीं हो रैग्नारॉक का रही भी है। कह रहा हूँ, लोगों को रैग्नारॉक में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो अच्छा नहीं लगा था। आई मीन लेकिन किसी ने बुरा नहीं माना उस चीज का, हाँ मूवी मन में अच्छी थी, क्या रखा दिक्कत है? कि, हाँ। कि ये क्या हो गया चलो पर अच्छा फाइनली है। फाइनली एक अच्छी थॉर मूवी मिल गई हमें। हाँ 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 हाँ। नहीं, रैग्नारॉक पे मेरे को भी एक दो चीज लगा था कि यार थोड़ा सा
भाई तुम्हारा बाप मरा है, थोड़ा दुखी रहो, कुछ तो करो। हाँ लेकिन वहां कुछ टाइका अलग ही चल रहा वाइटिटी था। हाँ हाँ टाइका लेकिन टाइका वाइटिटी वाइटिटी का वो ये है लेकिन फिर लगा यानी कि चलो ओवरऑल सही था वो रैग्नारॉक। हाँ बट रैग्नारॉक की जब रिवॉचेबिलिटी कितनी ज्यादा है सब हाँ सारी भाई एमसीयू तुम मूवीज एंजॉय में। करते हो, एक एक मोमेंट एंजॉय करते हो, कितने सारे आइकॉनिक बिल्कुल मोमेंट है एंट्री वाले थॉर के। वहीं लव एंड थंडर में आता है तो कुछ अलग ही सीन हो जाता है यार। मेरे को आधी मूवी के बाद लग रहा था बस कर, हो गया बस कर। वो नहीं है लव एंड जेठालाल वाला, थंडर बंद कर। आया अभी तो आया थॉट प्रोसेस हुआ सी हाँ मतलब हाँ वो लव एंड थंडर से लेकर वो कनेक्ट हुआ ना वाह सिद्धार्थ मेहता तो ऐसे ही मैं भी अगला बनाती तुम्हें हूँ बनाना पड़ेगा अमीश अब जल्दी से। वो तो बिल्कुल वही तो मैं कह बंद रही कर। हूँ सीरियसली स्टार्ट करना चाहिए स्टार्ट करो यार कोलैब करते हैं मतलब सब मजा लोग आएगा रील्स बिल्कुल बनाओगे बिल्कुल क्या यार? बिल्कुल। मैंने लॉ सारे मेरे जो कैरेक्टर्स हैं सबको मैंने वेरिएंट्स रखा हुआ है यहाँ पे हाँ लिख हाँ लिख के नाइस। अच्छा वो ये तो सारे वेरिएंट्स हैं अच्छा वो तुम्हारी वेरिएंट? तो मैं फोटोज है पीछे। अच्छा हाँ ओके ये सारे मेरे कैरेक्टर्स हैं ओ आई थिंक ये ओ दिख दिख नहीं रहा नहीं रहा होगा हाँ दिख दिख थॉट रहा है नहीं दिख नहीं रहा रहा उतना है। विजिबल नहीं दिख है, रहा है थोड़ा थोड़ा विजिबल है। दिख रहा है थोड़ा हाँ थोड़ा तुम्हारे मुझे लगा पॉइंट आउट मूवी करने में पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है वो तुम्हारी फोटोज है पीछे। तुम ही हो ना ये इन सब में? सारा मेरा है वो अब नहीं है, वो ये सब वेरिएंट्स है उसके। हाँ मतलब हाँ मेरे वेरिएंट तो आई थिंक मुझे ये भी है कि हम हमें अगर हम एमसीयू देख रहे हैं तो थोड़ा सा क्रिएटिव बनना जरूरी है मेरे आई हिसाब मीन से ऐसे तो ही मैं होता है, कोई बनती भी हूँ चीज़ इंस्पायर करती है तो आप सामने हाँ वाला फिर उससे रिलेटेड, जैसे हम लोगों ने भी अपनी वीडियो इंस्पिरेशन से ही बनाई है कि हाँ अपन मार्वल डीसी से इतने इंस्पायर हो गए कि भाई हमें था कि भाई जल्दी से बताना है किसी को इसके बारे में। हाँ तो कब आप लोगों ने स्टार्ट किया ये मार्वल पे बनाना मार्वल देखना जो है कब से स्टार्ट किया आई गेस मैं मैं अर्लीस्ट तो अगर शुरू मैं बता मैं पाऊँ तो अच्छा मैं स्पाइडरमैन से ही बता सकता हूँ कि जो एनिमे टोबी स्पाइडरमैन, मैगवायर वाली हाँ स्पाइडरमैन मूवीज थी फिर उस वहां से टाइम शुरू एनिमेटेड किया। शो भी आता था, हाँ याद करो उससे उसी पहले भी मैं टाइम से। एक्समैन वगैरह ये सब देखता था जो हाँ एनिमेटेड आता और था। वो सब तो देखते थे, मैंने कंटिन्यूएशन तो तो थी। स्टार्टिंग यार जस्टिस लीग अनलिमिटेड से करी थी, फिर मैंने ये सब स्पाइडरमैन वगैरह देखा था। नाइस। पहले अच्छा बैटमैन आता था नहीं, और मैं तो बता चुका हूँ पहली पॉडकास्ट पे कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन की जो फर्स्ट मूवी आई थी सैम राइमी वाली, हम्म, वो देखा था वीसीआर पे। अच्छा अरे हाँ पुराने जमाने का। मेरे हाँ अरे उतना पुराने जमाने का नहीं, तुम ये बोलो ही कि इज भाई 40 इयर्स ओल्ड तो हाँ चलता है इतना तो। वीसीआर की बात अरे कर रहा अरे था अरे ये कोई बात तो है। अरे आमिश के साथ मैं भी काउंट होऊंगा ना फिर तो। मैं बैटमैन एंड रॉबिन ये सब मूवीज देख करके मैं कनेक्ट हुआ था सुपर हीरोज की मूवी से। सोचो, वेल किमलर की मूवी थी, जिम कैरी, ये सब तो मुझको वो बहुत ज्यादा हम्म, कनेक्ट करती है। थिएटर में इसके देखी थी लिए क्या आपने? थिएटर में? नहीं भाई, अरे मैं यार मान शिट उतना जाता यार, ये अगर थिएटर में कैसे आपने नहीं देखी बोला होता ना आपने? कि आपने वो थिएटर में देखी है भाई मजा नहीं ही ना आता। नहीं वो सब वो मूवीज तो थिएटर में देखी रिलीज भी मैंने, नहीं लेकिन होगी शायद। सैम राइमी क्यों की नहीं? स्पाइडरमैन मूवी 1, 2 ये सब हम्म, थिएटर में देखी है। वो सब तो थिएटर की है मेरी मूवी। और हाँ तो इवन मोस्टली बैटमैन बिगिंस मैंने थिएटर में देखी है। हाँ सबका स्पाइडरमैन ही रहेगा। हाँ मैंने नहीं मार्वल के अगर अच्छा मूवी की बात की जाए ना थिएटर में, तो मैंने सबसे पहले शायद सिविल वॉर देखी होगी। उससे पहले तो अलाउड ही अच्छा नहीं था यार इतना। हाँ सिविल वॉर होगी। नहीं, मैंने उसके अवेंजर्स से पहले अवेंजर्स भी देखा था। अवेंजर्स के पहले भी कोई मूवी आई थी ना, एक आयरन मैन 3 देखा था। ये सब देखा है कुछ कुछ। मैंने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 देखी थी, मेरी मम्मी लेकर गई थी। अच्छा मैं पहली बार किसी फिल्म के लिए जिद करी थी अपने घर में, अच्छा तो मेरी मम्मी ने कहा चलो ले जाते हैं। मेरे को तो जब जब ये सब याद रिलीज हुआ था आप बोलो। कंटिन्यू नहीं कंटिन्यू प्लीज मेरा तो नहीं चलते रहता है गेस्ट कि मैंने ये आप मूवी बोलो, देखी, वो देखी। आप हमारा बोलो। तो आप रोज हो, का है। जब हम हाँ तुम्हारे पॉडकास्ट पे आएंगे ना तब हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ गेस्ट नहीं हूँ मैं बस ऐसे मैं नहीं गेस्ट फैन टू गेस्ट क्या फैन, कोई फैन टू फैन सेलिब्रिटी थोड़ी ना इंटरेक्शन है, हूँ मैं बिल्कुल सही। वही ना कौन सा कोई गेस्ट थोड़ी ना। हाँ तो वही मैं कह रही थी कि पहले स्पाइडरमैन जब रिलीज हुआ था तो सैम रेमी वाला, तो उस वक्त तो कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे ना कि क्या क्या है स्पाइडरमैन है क्या, बस नाम सुना है कि हाँ स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, वो कुछ पल्ले भी नहीं पड़ता था कि क्या है स्पाइडरमैन। और ऊपर से बॉलीवुड वाले थोड़ा सा ना ये अलग ही था स्पाइडरमैन कैमियोस, तो वो समझ में नहीं आता था कि क्या स्पाइडरमैन है। गोविंदा वाला स्पाइडरमैन, गोविंदा वाला अच्छा अच्छा सुपरमैन। सुपरमैन गोविंदा सुपरमैन गोविंदा सुपरमैन और एक एक्ट्रेस थी वो स्पाइडरमैन, तो बस वही स्पाइडरमैन सुपरमैन समझ में आता था, पता नहीं क्या है। किमी जब तक तो बोले बस कार्टर उड़ेंगे कॉपी कर लोग रहे थे ऐसे तब तक तो करके। ठीक था, डांस करने दिल लगे तो गड़बड़ हो गई। दरिया दिल मूवी थी। और सोचो मतलब उस फिल्म के बाद से बॉलीवुड इसमें भी चेंज नहीं हुआ कि जब उन लोगों ने बनाया स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, उसमें भी हाँ उसमें भी कॉम्बिनेशन था, बिगाड़ उसमें दिया भी उन था। लोगों ने। शर्म नहीं आई इन लोगों को। सोचो मैंने सोचो नहीं देखा। कॉम्बिनेशन बिगाड़ रहे हैं वो क्या लोग। टाइगर क्या हुआ श्रॉफ था बना हुआ था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइगर में? श्रॉफ बना था उसमें हाँ स्पाइडरमैन। अच्छा वंडर अभी वुमन वाला और हाँ वो हाँ सोचो ओके ओके। स्पाइडरमैन और वंडर वुमन साथ में खड़े हैं। भाई ये क्या है? अरे तो सबसे बेस्ट वो है हम्म, मालेगांव का स्पाइडरमैन, अरे जिसका फेमस है गाना ओके स्पाइडर हाँ अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा हाँ। अच्छा। हाँ
वो मालेगांव का स्पाइडरमैन। अरे उधर का फेमस मूवी इंडस्ट्री है यार, अजीज भाई को तो पता ही होगा। पता है भाई हाँ मतलब ऐसा अगर बोलने जाए तो मतलब मेरी जो जैसे ग्रैंड मदर है वो वहीं से बिलोंग करती है, ऐसा वही अरे गांव वाह वही है। नहीं, जैसे वो भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। वो लोग क्या करते हैं ना, मैं पूरा उन लोग का डॉक्यूमेंट्री देखा था। मालेगांव का मूवी इंडस्ट्री है एक, वो लोग बहुत ही लो बजट में मूवीज बनाते हैं, बहुत ऑसम और सुपर डुपर हिट जाती है, डायरेक्ट ओ टू भाई सीडी रिलीज होती है हम्म, और उसी से चलती है मूवी, और बहुत ही ऑसम, मतलब कम बजट में अच्छा क्रिएटिव। अगर इसके मालेगांव का बारे में मतलब सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बहुत सारी नहीं, मूवीज है। उनका जो क्लिक हुआ था ना, मतलब जो उनका करियर चमका था, तो सबसे पहली थी मालेगांव के शोले, अच्छा बहुत चली थी। और उनके करियर में बूस्ट आया था ये, आई थिंक शादी कुछ खानदेश की बारात, उसके बाद अच्छा। से उनका करियर बदल गया था। तो ये उनका पिक पॉइंट था एकदम। उसके बाद हाँ फिर फरहान अख्तर की नज़र वो पड़ी, लोग मूवी कम, बनी, हाँ ये वो लोग हुआ। कम बजट में करते हैं ना। फरहान अख्तर की बहुत। कौन सी मूवी? फरहान अख्तर ने मूवी प्रोड्यूस की थी उनके साथ में, कौन सी थी, सुपरमैन करके कुछ आई थी ना। मालेगांव का सुपरमैन। हाँ, वो ओके फरहान हाँ ये अख्तर तो ने वो सुना की हुआ है। अच्छा। है हाँ हाँ उसने प्रेजेंट किया था फिल्म को, लोगों को बताया था कि ये भी सिनेमा है, ऐसा। ओ, हाँ नहीं ये मतलब बहुत क्रिएटिव लोग हैं। बहुत ज़्यादा। उनका देखा था मैं, वो पूरा हेलीकॉप्टर वाला सीन होता है ना, वो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर, उससे शूट किया हुआ था। हाँ, उनका जो बोलने का जो टोन है ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो एकदम अलग अच्छा ही फनी टोन निकलता है कुछ ऐसा। कल के अच्छा। पॉडकास्ट के लिए भी रख लो। भाई बहुत टॉपिक है, बहुत सारे, मैं ओके निकाल दूंगा, टेंशन मत मेरे लो। मेरे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, अगर आप किसी लोगों और का को कोई कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन। पूछना है? अपने पास नहीं एक नहीं, अब वो एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी अपने पास। एक्टिविटी करते हैं ना। ओ हाँ तो मैं समझा देता हूँ वो क्या है। वही अपना गैस द फ्रेम है। प्रियांश आपको पता होगा गैस द फ्रेम हम लोग करते हैं, अगर आपने कभी देखा हो तो। उसमें ऐसा रहता है कि मैं मूवी का रैंडम फ्रेम दिखाऊंगा और आपको बस गैस करना है कि ये फ्रेम कौन सी मूवी का है। ओके मूवी या लेकिन सीरीज। इसमें ये ऐसा रहेगा कि सारे फ्रेम मैं आपको ही दिखाऊंगा, मतलब आप ही एक अकेले प्लेयर हो। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको पता नहीं चलता कि कौन सी मूवी का, तो आप इन तीनों में से किसी एक की हेल्प ले सकते हो। ओके तो पॉइंट्स वही है अच्छा। कि ना, मतलब मतलब ये गेम मेरे लिए है सिर्फ गेम हाँ मेरे हाँ लिए, लेकिन सिर्फ आप इनकी, ओके ओके हाँ तो, इनकी हेल्प ले तो सकते हो। और विनर इन विश तीनों में से होगा जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे। हैं और हैं? हाँ, मतलब एक तरह से आप तीनों में से भी देख लेना। खेलेगी वो जीतेंगे हम। हाँ लेकिन एक चीज है, फ्रेम दिखाने के बाद आप में से कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देगा कि आपको पता है या नहीं पता है। अरे ओ ये कुछ ये तो वो अगर इंटरेस्टिंग हो वो गया, तुम केबीसी कर रहे हो यहाँ पर, नहीं ये तो कॉल एंड फ्रेंड वाला। प्रोफेशनल गेम गेम ऐसे है तो आज। आप लोग यार ऐसा एक्सप्रेशन दे दोगे शुरुआत हुई तो मेरे को पता है, फिर तो हो गया, खेल मैं खत्म तो वहीं दूंगा पे। ही, मैं हाँ बहुत ज्यादा ऑब्वियसली एक्सप्रेसिव हूँ। अजीज भाई को चलो सभी ठीक पता है। होगा। नहीं भाई, ये देखते क्या हैं बात है। सारे के सारे मार्वल मूवीज के हैं, मतलब एमसीयू लग के गए। भी है थोड़े बहुत, इधर उधर स्पाइडरमैन पुरानी वाली। लेकिन और विश्वजीत नया स्टार्ट करो अमिताभ बच्चन के आवाज में। ओ यस हाँ, आदर अभी प्लीज चलो इंट्रो अभी दिया जाए। आधा राधा अभिनंदन आवाज कोई के। हाँ, अमन देख लेना, वो ये फ्रेम नहीं आ रहा ना, मैंने देख स्क्वायर लिया। स्क्वायर वाला। ओ हाँ मैं एक बार आप जल्दी से चेक कर रहा हूँ। ओके सब सही है अच्छा है। मेरी बत्तियां तो नहीं जल रही भाई, मैंने कहा अभी था से नहीं जलेगी। बताना है। अरे मेरे को, अच्छा छोड़ो। ओके ठीक ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा है ये। है। अब आपको इन तीनों में से किसी एक को चूज करना है जो इसका आंसर बताएगा। Choose करना ओके मेरे को नहीं। इसी नट अरे नहीं पता यार सही में। सुपर हीरो मूवी है क्या विश्वजीत? हाँ हाँ, मार्वल की है, सारी मार्वल की है। मार्वल की, डीसी की भी है थोड़ी बहुत, लेकिन ये मार्वल की है। अच्छा, ऐसा इतना बड़ा एम्बियंस, ऐसे ऐसा सिक्योरिटी चेक। एम्बियंस, हाँ वही ऐसा एम्बियंस सिक्योरिटी चेक। लोकी में नहीं, ये लोकी का नहीं है यार। कहाँ नहीं कौन लोकी सा नहीं है? ओके लोकी ये तो नहीं पुरानी है की ये। मूवी है, पुरानी मूवी है देख कर शायद ही जहाँ लग तक रहा है मुझे लग पुरानी। इनक्रेडिबल हाँ हल्क सही सही जवाब। है ना? नाइस हाँ चलो, हम्म, ठीक। मेरे को याद नहीं आ रहा इसलिए इनक्रेडिबल हल्क अब बोला, अगली क्योंकि बार वही मत मूवी बोलना बहुत कि पहले मुझे थी। मुझे नहीं आता है या मुझे आता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो टाइम से। मैंने बोला मुझे नहीं आता है और मैंने बता इस दिया, तो मैं कंफ्यूज कर रहा था सब। और इसे इस बात का कोई घमंड नहीं है। ये कौन सा है? इजी सेकंड अब मेरे को ऐसा लगा मैंने कि ज्यादा टफ तो नहीं डाल दिया ना। तुमने बनाया। हाँ गाली दो इसको। तो पकड़ो। पहले ही पॉडकास्ट में ये सब हो रहा है। um, नहीं, yes, अगर नहीं आपको हो नहीं रहा आता तो तो select चूज कर लो। कर, हाँ सिलेक्ट कर लो इनमें से। ओके अजीज मुझे नहीं पता। होम कमिंग सही है। होमकमिंग है होम इजी कमिंग शॉकर है। हाँ होमकमिंग में हाँ वो ये कौन सा हाँ। सीन है होमकमिंग ये का? ये पहला अड्रियन शॉकर उसकी है। टीम में होता है। शॉकर है। हाँ, पहला हाँ। शॉकर है। जिसको
जिसको जो ओह मर या गया या था, या ये या मर गया था ना सॉरी प्रॉपर्ली? हाँ सॉरी हाँ ओह ये आई थिंक कौन सा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का है? नहीं नहीं नहीं, वेट अ मिनट, ये आई थिंक द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी है शायद। ओह सही जवाब। सही बिल्कुल मुझे सही। सही। नाइस मुझे नहीं लगा था बता भाई इजी है लेकिन यार। नहीं मतलब हाँ। याद नहीं रहता यार वो रोनन का और वो सब सीन नहीं याद रहता ये दी एवेंजर्स हाँ का सही सीन है, है आई ये गेस। जैसा सही बिल्कुल है। सही, हाँ। हम्म, ये नहीं है ये वाला है ये तो सब पता डॉक्टर है। स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज यार हाँ, हमें ये भी बहुत खेलना है फेमस सीन है। यार। विश्वजीत गलत है भाई। खत्म, छोड़ दो। हाँ, वकांडा का है आई थिंक, मूवी कौन सी है ब्लैक पैंथर, सॉरी हाँ ब्लैक पैंथर ना आई गेस। फर्स्ट ब्लैक पैंथर फर्स्ट हाँ, पहली पक्का पहली है चूज कर दो हाँ, बस, पहले। ऐसे ही पहली है पहली है सही है। हाँ। भाई ये सही में अमिताभ बच्चन हो रहा है, देख रहे हो ये- इसको पता किससे था लोगों को। ये ये एमसीयू का नहीं है शायद, या ये हो मेरे सकता को है, पता सीआईडी नहीं। का अभिजीत क्यों लग रहा है? इतनी डार्क आइज किसकी है एमसीयू में? आई डोंट नो। अरे इतनी डार्क आइज तब फोकस इसके आंखों में देखो, कोई दिख रहा है क्या? जूम इन करो। हाँ, पता चल जाएगा। क्रू दिखेगा वो मैं अभी क्रू बोलने ही वाला था। मेरे को नहीं ध्यान आ रहा, मेरे को शांति अच्छा बताना। शांति। ये डॉक्टर ये मॉडो की आंखें हैं सही maybe। है हम्म, सही है सही है गॉड सही जवाब। ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है ना? हाँ इनको- मल्टीवर्स। तुम लोगों की हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ रही भाई आई मीन अब- इजी है ठीक। अबे भाई अरे नो वे होम। सही है हम्म, ये अरे ये भी बता दूंगा मैं। ये हाँ। एंटमैन है क्या? कर एंटमैन दो इजी, ऐसा बोल रहा हूँ और क्या। आराम से सोचो ना टाइम थोड़ा मेरे ख्याल से टफ पड़ेगा। मेरे को याद है, नहीं बताना था क्या? अच्छा, अच्छा, माइनस ऐसा है करोगे? आपके माइनस में जा रहे हैं हाँ, पॉइंट माइनस पे जा रहे आपके हैं। अजीज भाई आपके भी गए मैंने क्या किया? अमन भाई जीत रहे हैं 0 पॉइंट में यस। अच्छा ठीक है, चलो। आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो किसी को किसमें से? एक सेकेंड। सुपर अमन। ये पहली स्पाइडरमैन मूवी है टोबी मैगवायर वाली। वो जब वो Powers पहली बार वाली अपनी slow पावर्स motion का वाला यूज scene। करता है हाँ, ओके ये तो पता ही होगा अरे मेरे को अच्छा कुछ बोलना ही अरे नहीं। अरे अरे हाँ, अरे पहले मैं ही तो कुछ बोला ही नहीं। अमीश भाई -10 पे चल रहे हैं, पता कौन सा सीन है ये? अच्छा, ये MCU का नहीं है मार्वल मूवी है हाँ, लेकिन MCU नहीं है मार्वल हाँ। हम्म। किसको है पता, किसको नहीं है पता, मुझे क्या पता। अबे अबे भाई वही ना। इतनी भी एक्टिंग नहीं करनी। वहाँ क्या एक्टिंग कर रहा है वहाँ क्या एक्टिंग कर बोल रही हो रील्स पे आओ सब लोग यार प्लीज। बहुत अच्छी एक्टिंग, सही बात है, ऐसी एक्टिंग कहीं नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं इनमें से पता। सेलेक्ट कर लो किसी को देसी नर्ड। लोगन है, सही जवाब है। उसकी कार है, इसी में तो भाग रहे थे वो उसकी लोग। उबर कार है। हाँ। ये मार्वल की मूवी नहीं है ये मार्वल की नहीं है हाँ तो फिर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है मार्वल ठीक है। के अलावा। इनमें से चूज कर लो किसी को किसी को भी। हाँ आपकी मर्जी बस विश्वजीत को नहीं ना, उसको पता होगा पहले से। मुझे तो पता ही है सुपर नो मेरे को नहीं पता है। ये मैन ऑफ स्टील है। ना नहीं, डैम इट। ये बैटमैन वर्सेस सुपरमैन है शुरुआत वाला सीन ओहो मैं बोल देता, बोलना जरूरी था। नहीं एक की कोई चांस मिलेगी ऐसा अरे वाह, ऐसा तो एक करके DC में मूवीज ही कितनी है ये अरे ये बता ये सुपरमैन पहला ठीक है मैन ऑफ स्टील समझ गया ये
इंटरेस्टिंग। सारा ये अच्छा कंटेनर तुम्हें ऐसे लाने चाहिए यार स्क्रीनशॉट। वो नो वे होम वाला बहुत ही बेकार था। अरे मैंने मतलब सोचा इतना कि ज्यादा easy कौन टफ डालता है? अरे मैंने सोचा ज्यादा टफ हो जाएंगे लाइन में, इसलिए मैंने कोई एक टफ नहीं ऐसा है अभी तक, मतलब एक आध को छोड़ के। हाँ मैं पॉडकास्ट पे गेस्ट को नाराज करके नहीं भेजना चाहता था। एक आध तो जिता ही देता। वो भी है। इतना सारा कंटेनर कहाँ था? यार अमीश भाई आपको नहीं पता ये? क्या बात कर रहे हो? क्या अमीश भाई को पता नहीं मेरे पता? को? माइनस आपके मुझे अभी माइनस कर रहा हूँ मैं, जिस हिसाब से आप रिएक्ट मुझे पता है कि मुझे हाँ नहीं पता। एक्टिंग बहुत गंदी कर रहे हो सब लोग। मेरे को Oh कमेंट my नहीं God! करना, मैंने कुछ नहीं किया। अजीज भाई को तो सब कुछ पता रहता है। अजीज भाई अच्छा अरे आपको नहीं पता प्रियांशी? मैंने कुछ बोला? मुझे 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 बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है किसमें का है। एक से जूम करो इस आदमी पे। खत्म, वाह कितना क्लियर टाटा, दिख रहा बाय है। बाय। थैंक यू। ओह माय गॉड, ये तो पहचान गया, ये मेरे पड़ोस में रहता है। ठीक है, इनमें से चूज कौन कर सी लो। मूवी? अरे ये सुरेश डीसी की कहाँ है, लेटा डीसी हुआ की, है? मार्वल की नहीं है ये। डीसी की है? ओके हम्म। देन ओके द मूवी स्टॉक प्लीज। अजीज भाई डार्क नाइट राइजेस। द डार्क नाइट। ओ राइजेस नहीं है राइजेस ये। गलत बोल डार्क दिया। नाइट ए Dark सॉरी, Knight जोकर है। वाली। ओह सॉरी, जोकर वाली। ओके कोई नहीं जीत नाम रहा में आप तीनों में से। कंफ्यूजन। तीनों में से कोई नहीं जीत रहा, मुझे बता लगा दूं मैं मैं जीत रहा आपको। हूँ। खुशखबरी दे दूं मैं आप लोगों को। ऐसा चलेगा? अच्छा ये लास्ट था, हो गया। लास्ट अच्छा हो गया, लास्ट। चलो यार। क्या तो अच्छा और बहुत खेलना था बुरा क्या? हुआ लाऊं क्या? मजा आ रहा और था क्या, लेकिन अभी मैंने बहुत ही पहले किसी को गेस किया, अभी कहा मैंने गेस ही किया किसी को भी। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। ओके तो किसी के पास कोई चुटकुला वगैरह? मेरी एक्टिविटी तो मैं ले आया। ओके तो क्वेश्चंस अगर और है तो ठीक है, नहीं तो मेरे क्वेश्चंस हो गए थे सारे और अपन ने गेस द फ्रेम भी कर लिया, तो अब स्ट्रीम एंड करने का टाइम आ गया। तो विश्वजीत डू द ऑनर्स। मैं आज तो यार सबसे ज्यादा मैं कहूंगा अगर प्रियांशी से। प्रियांशी कुछ बोलना चाहती है अगर हाँ हाँ, आप कुछ तो कहना हाँ, चाह बोल रहे हो सकते तो। हो। क्लोजिंग मैं आर्गुमेंट्स। क्लोजिंग इतना प्रोफेशनल मुझे नहीं आता, बट कोई भी क्या प्रोफेशनल बोलूं। नहीं यहाँ पर। हाँ ये यहाँ भी पर है। एक ही बंदा प्रोफेशनल है, चिंता मत करो आप। हाँ अब सब कौन? लोग सोचो हम्म। कौन है। हाँ Damn it, ये कौन है? हमारे आपस की लड़ाई है। हाँ, वही ठीक है आप अपना बताओ। क्या बोलूं, मुझे कुछ नहीं पता। ओके ठीक है, तो फिर अब पता नहीं, मैं मार्वल की फैन हूँ और मैं वीडियोस बना रही हूँ। मैं मेरी बस यही क्या कहते हैं, मैं भूल रही हूँ, देखो। अरे भाई ग्रुप पे चेक ये कर। जो लास्ट ये जो गुड बाय स्पीच है ना, ये बहुत बुरी चीज है। अरे कोई बात नहीं, थैंक्स टू माय मॉम डैड ये सब बोल दो उसमें। हाँ बस। मॉम डैडी को कुछ नहीं पता मार्वल के बारे में, मैं क्या थैंक्स बोलूं। उड़ता हुआ चप्पल आएगा। वही ना, थैंक्स टू मॉम एंड डैड। पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, यहाँ मार्वल की बात हो रही है, यही बोलेंगे थैंक्स टू मॉम एंड डैड। भाई वो तो है। नहीं पर यार मैं तो ये कहूंगा कि यार मैं पहली बार किसी फीमेल मार्वल फैन से इंटरेक्ट किया अपन लोगों ने, मेरे ख्याल से आप लोगों ने Same. भी नहीं किया होगा। नहीं किया और सेम। हाँ, काफी अगर कुछ अगर हम कॉस्प्ले में से वॉस्प्ले कोई थोड़ा सा भी ऑड साउंड कर रहा हो तो उसको हाँ। समझना, क्योंकि हमने बहुत कभी कम बात नहीं करी। हमें फीमेल फैन मिलते हैं और जो हाँ। मार्वल बहुत ज्यादा। के फैन हो। भरोसा ही नहीं होता ना। हाँ लेकिन मैं यहाँ घर में दिखती हो। मेरी बहनों को फैन बनाता आइए। कि मूवी देखो करके, दोनों को देख के मैंने उनको मार्वल एकदम टचअप मैं करवा अपनी दिया। बहन को मूवी देखने ले गया इन्फिनिटी वॉर, कह रही क्या बेकार फिल्म है, विलन जीत गया। मैं कहा यार 10 लोग बैठे मेरी- हॉल में सब यार। देख रहे हैं, कौन है ये? मैंने मतलब सुपर हीरोज के दोनों बहनों को छोड़ करके बाकी मेरी मम्मी ने एक्समैन की पूरी मूवीज देखी और वो ह्यू जैकमैन की बहुत बड़ी फैन है। वाह यार, वाह वाह बहुत उनको वही Wow, पसंद है, बाकी lucky. बाकी सुपर हीरो से मतलब नहीं उनको ऐसा। मैंने उनको बोला ना कि वो कैरेक्टर मर गया था वापस आ रहा है, तो चिढ़ गए, बोलते क्यों आ रहा है वापस। ओह वाह, क्यों एक आना असली चाहिए फैन की भाई तरह। हाँ हाँ, उनका स्टोरी वैसे- लाइन क्यों आज खराब भी- कर रहे हो यार? हाँ भाई, उनका वही है, तो देखते हैं। जनरली लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा है, वापस आ, मुझे देखना और देखना और देखना। बट जो रियल फैंस होते हैं वो कहते हैं ठीक है, एंडिंग थी वो चली गई, अब एक्सेप्टेबल है, मिस कर रहे हैं, बट हम नहीं चाहते कि वापस आए। तो ये भी है। अजीज काफी भाई की अच्छा, मम्मी kudos. असली फैन है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ एक्समैन और ह्यू जैकमैन की बस, क्या बाकी बात कोई भी है, फॉलो नहीं किया उन्होंने। वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है, वो भी आई थिंक बहुत बड़ी वो बात भी है। है। तो प्रियांशी आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? हम्म। बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मैं जब से वो मैसेज आया था कि हम इनवाइट करना चाहते हैं गेस्ट के तौर पे, ठीक है, बहुत तो प्रोफेशनल काफी मैसेज था। बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे मतलब अमन यहीं पर बैठ के लिख रहा था।
हाँ मैं पॉडकास्ट पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं कहा अच्छा मैं ऐसे ये बोल देता हूँ, तो ये लोग बोल, इनमें से तुम में से किसी एक ने बोला था कि थोड़ा लगना चाहिए प्रोफेशनल है ये वो, मैं कहा चलो ठीक है किसी ने ही देखते बोला हैं। था, ये तुम्हारे अंदर की आवाज थी वो तो अंदर से, प्रोफेशनलिज्म। अच्छा वो अंदर का अमन था। नहीं ये मतलब फैंस है ना, फैंस में ये प्रोफेशनलिज्म वो मतलब बिल्कुल ही जरूरत नहीं रहती है, बट फिर भी बहुत वो लगा कि हाँ एज अ गेस्ट बुलाना है। मतलब मैंने मम्मी को बोला कि सुपर सुपर, मुझे मैसेज किया क्योंकि मेरी मम्मी जानती है क्योंकि हम लोग वीडियोस अरे ओह देखते वाह, हैं, तो उन्हें पता है, आवाज पहचानती है कि किसकी वीडियोस चल अच्छा। रही है। अच्छा अच्छा हाँ क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं ना अपडेट्स था या इस तरह से, तो कि मुझे हम लोग टीवी पे देखते हैं यूट्यूब पे, तो उसके पॉडकास्ट में जाना है, उसके पॉडकास्ट पे जाना है, तो बोले कि अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात, मतलब कुछ लगा कि थोड़ा बहुत चल रहा है, कुछ कर रही हो, चलो बुलाया गया तुम्हें। हाँ तो हाँ तो बहुत बहुत मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ सीरियसली, मैं सबको मैंने मैसेज भेजा था, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अच्छा अच्छा एज अ अच्छा, गेस्ट, नहीं एज अ फैन, ओके। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था सीरियसली कि इस साल के एंड में मैं ऐसा कुछ करूँगी, कि ये बहुत ही रेयर है कि ऐसा कुछ सीरियसली, मतलब अचानक से 2-3 महीने पहले मैंने वीडियोस स्टार्ट किया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अचानक से इतने मेरे फॉलोअर्स, मेरे पास ऑडियंस होगी जो मेरे वीडियोस को देखे, क्योंकि वो बहुत, वीडियोस बनाना और ऑडियंस होना ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है वीडियोस को बनाने में, कि ऑडियंस है तो हमारे जो वेट कर रही है वीडियोस का। ये तो तो सबके ये लिए है कि भाई नहीं वीडियोस नहीं, बना रहे हैं और और कोई देख तुम्हारी ही रहा है तो वीडियोस फिर अच्छी हैं, मैं तो अच्छी भी कहूँगा है। हाँ मैनेजर वगैरह रख लो, भाई को मैनेजर बना लो, मम्मी को मैनेजर बना लो, और अब ऐसे इनवाइट्स बहुत सारे आएंगे। हमारा हमारा हाँ पॉडकास्ट तो चलो ठीक है, अभी और भी बड़े बड़े इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। ये हाँ वो बहुत बड़े, मतलब वो वैल्यू होती है ना, वो अंदर से होती है कि हम कुछ चीज को देख रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, अगर वो वैल्यू अंदर से होती है, वो ठीक है। कोई एक बहुत ही अनजाना पोर्ट कुछ रहेगा, वो बुला रहा है तो उसकी वैल्यू उतनी, वो अच्छा हाँ, अंदर से जैसे उतना नहीं रहता। अमन भाई को हमेशा से देखा होगा इसलिए। हाँ हम्म तो वो वैल्यू रहती है ना अंदर से, कि जिसको हम देखते हैं, अगर उसी के पॉडकास्ट में जाए, उसी से बात हो, हम्म तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। हम्म। मैं बहुत नर्वस थी, आई थिंक जब से मैसेज आया तो मैं बहुत खुश थी कि मैं बहुत एक्साइटेड पॉडकास्ट में जाऊंगी, मतलब ऐसा ठीक है। पर जैसे जैसे हुआ कि आज कर सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली, ठीक है आज मुझे पॉडकास्ट करना है, मतलब कहीं अरे माइक ना ऑफ हो जाए। 5 बजे सही कौन में कहीं उठता है नहीं भाई? नहीं मेरा स्टोरी अपडेट हुआ है 5 बजे के आयरन मैन आबा मॉस में दिखेगा। अच्छा अच्छा तो अरे वाह, हाँ हाँ, तो क्योंकि वो अचानक तो मुझे वो न्यूज़ मिला तो मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये था कि कहीं माइक न बन जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नाइटमेयर है, सीरियसली नाइटमेयर है, अच्छा कहीं भी हम कभी लोगों भी का भी वीडियो ऐसा ही था चल कि रहा है। मेरे को विश्वजीत बार बार बोल रहा था कि यार पहले एक बार माइक और ऑडियो का एक बार क्लियर कर लेना कि कहीं दिक्कत ना आ जाए। हाँ पर यहाँ हमारे पर आ अपने ही देसी गया नेट का यार। कैमरा ही बंद हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं। मैं मैं वो बोल रहा ना, वो विश्वजीत पन होती है यार। लेकिन मैं कुछ ही भी हो क्यों इन द मैं ही एंड, क्यों और भी तो लोग हैं। नहीं लेकिन कुछ भी हो इन द एंड हमने पॉडकास्ट पूरा कर लिया, हाँ, हाँ जिसको बहुत लेकर के बहुत बहुत अच्छा बड़ा लगा, क्वेश्चन बहुत चल अच्छा रहा था कि लगा। कैसे हाँ, इंटरेक्ट होगा, हम क्या होगा। जैसे जैसे तुम एक्साइटेड थी यहाँ हाँ आने के लिए, वैसे हम या लोग बहुत एक्साइटेड थे हम्म। इनवाइट करने के लिए। इतने एक्साइटेड थे कि हम चारों में से किसी ने मैसेज ही नहीं डाला तुम्हें, हम्म। और फिर बाद में हम डिस्कस कर रहे कि अरे मैसेज डाला किसी ने, तो फिर इन तीनों ने हाँ बोला हम मैंने तो लोग नहीं डाला। जब तो मैं कहा अच्छा ठीक है, अब अरे मैसेज तुमको डालते। तुमको वो मैसेज एक वीक पहले ही चला जाता, लेकिन सब हाँ मतलब हाँ बात हम करते रह एक गए। दूसरे पे डाल दिया सबने, मतलब कि हाँ तुमने ऐसा सोच लिया हम सब लोगों ने कि हाँ मैसेज हाँ तो भेज ही दिया होगा, बात हो गई तो मैसेज तो डाला होगा। और मैं ये सोच के हटा कि अमन भाई सीनियर है तो अमन भाई हैं ने मैसेज किया होगा। हैं। बुजुर्ग आदमी। अरे नहीं, बट हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। मेरे को ये अच्छा लगता है कि हम लोगों के गेस्ट बहुत यूनिक होते हैं। इवन मैं यूनिक रहता है। योगी भाई जिनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे अपने पॉडकास्ट पे आज हाँ जल्दी से, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई और योगी भाई। इवन कुंवर और अभी प्रियांशी, बहुत यूनिक हाँ लोग हमने अभी तक इनवाइट किए हैं। और हम्म, हमारा 2023 शुरू हो रहा है इसी जबरदस्त शुरुआत। गेट वे यूनिकनेस के के साथ। साथ। हाँ होप कि मार्वल फैंस के लिए काफी अच्छा ईयर है 2023, काफी अच्छी मूवीज देखने को मिले जैसी हमने एक्सपेक्ट की है वैसी, भगवान क्योंकि करे। हमें यही हाँ चाहिए। अच्छा, हाँ जाते जाते यार आशीर्वाद बस। दे के जा रहे हो क्या? अब तो नर्वसनेस सी होती है थोड़ी सी। अरे अरे मैं विश कर रही हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि हमें हम्म यही चाहिए। हम मार्वल के हाँ फैंस से यही है, हमें जोड़ने की जो कड़ी है वो मार्वल है, तो हमें वही चाहिए कि मार्वल की जो मूवीज हैं वो काफी हम लोग जैसा देखते आ रहे हैं वैसी रहे बस। ओके ओके, और बस ओके यही फेस 5 अच्छा है। फेज 5 अच्छा रहे, बिल्कुल सही। तो विश्वजीत आउटरो कर दो करेंट मेरे ब्रो।
तो फिर अब हम आप लोगों को मिलेंगे एक और रेगुलर पॉडकास्ट में, और गेस्ट पॉडकास्ट आएगा 2 महीने बाद, ठीक है? तो इसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और प्रियांशी को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, और ये जल्दी यूट्यूब पे आ रही है तो नाम वहाँ बता पे भी दो आ जाना। पेज का। हाँ, $1 प्रोडक्शन, हाँ, हाँ, वन डॉलर प्रियांशी नाम डिस्क्रिप्शन में से लिंक प्रोडक्शन। रहेगा। $1 प्रोडक्शन नाम से आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, और थोड़े टाइम में यूट्यूब सबने पे भी देख मिल ही लिया जाएगा। होगा, सेम बस नाम वही है कि होगा। हाँ, अगर देखा ही फॉलो होगा नहीं यार, किया तो हाँ। फॉलो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी ने ना देखा हो, इतने यूट्यूब ज्यादा पर भी लाइक्स हैं। जब खुलेगा वाह। तो यही सेम नाम होगा ना, जब हाँ, चैनल ये बनेगा। हाँ यही हाँ रहेगा हाँ ना। हाँ हाँ, मैं वन डॉलर स्क्रॉल कर प्रोडक्शन। रहा था और मैं देख रहा हूँ आशीष और कुंवर के लाइक है, मैं कहा वाह यार। आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी और हाँ, कुंवर। मतलब सब आशीष लोगों ने देखा है चंचलानी। यार, सब हाँ हाँ, लोगों ने सबने देखा है। देखा है अपने इस कम्युनिटी में, तो हम्म इट्स गुड। मैं बस लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि Yes. जो भी लोग मेरे फॉलोअर्स मुझे फॉलो किए स्टार्टिंग से लेकर, आई थिंक जो लोगों ने जिन लोगों ने आप लोगों को टैग किया, बहुत लोगों ने वीडियोस भी भेजे होंगे, शायद शेयर किए होंगे। हाँ, तो मैं उन सब लोगों के लिए काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरी वीडियोस पहुँच पाई हैं जहाँ पर पहुँचनी चाहिए थी। तो मैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आई थिंक मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, पॉडकास्ट या कोई लाइव स्ट्रीमिंग, ये पहला है जिसमें मैंने मेरी वॉइस सुनाई दी है, ये पहला पॉडकास्ट है, हाँ, ये मैं भी पहला। यही कहने वाला था कि कभी अपन ने रियल वॉइस तो सुनी हाँ, नहीं है, हमेशा हाँ, कुछ डब रहता है। हाँ, चैंडल की वॉइस में, अक्षय कुमार की वॉइस में, अक्षय तो ये कुमार की पहला voice ऐसा में। पॉडकास्ट है। हाँ, तो बस इसीलिए मैं थैंकफुल हूँ अपने फॉलोअर्स जो भी मुझे देख रहे थे और जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो भी मैं बनाती हूँ उसको देखते हैं, और सब ग्रेटफुल हूँ स्कूप कास्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। चलो चलो बाय। बाय बाय, ऐसा मिलते बोलेंगे। हैं अगले पॉडकास्ट में।